हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार आज बात करेंगे हम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। यार मेरे पास काफ़ी दिनों से पिछली काफ़ी कमेंट आ रहे थे वीडियो पर, काफ़ी मेल आ रही थी कि भैया टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालो। तो यार आज मेरे साथ योगेश है। योगेश का प्लेसमेंट टीसीएस डिजिटल में ही हुआ है। तो आज योगेश से उस बारे में बात करेंगे कि टीसीएस डिजिटल में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको किस किस बात को फॉलो करना है। उसके साथ साथ यार आज हम इस वीडियो में खाली टीसीएस डिजिटल नहीं बल्कि काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे होता क्या है, अभी रिसेंटली कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में कई बार कुछ बच्चों से स्टार्टिंग की लगातार कंपनी नहीं निकलती, मतलब स्टार्टिंग में सब 4-5 कंपनी ना निकले तो उसमें बच्चा कई बार परेशान हो जाता है कि यार मेरे से कंपनी नहीं निकल रही है, मैं क्या तैयारी करूं, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है। तो यार आज हम उन्हीं सब चीजों को योगेश के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सही बताऊं योगेश का भी सेम ऐसी हुआ है। स्टार्टिंग में 5 कंपनी नहीं निकली, बट उसके बाद लगातार 4-5 कंपनी निकली, उसमें से एक यार योगेश का हुआ है टीसीएस डिजिटल में। तो यार काफी एक बहुत अच्छी आज डिस्कशन होने वाला है, मतलब हम दोनों फ्रेंड्स का एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा जो कि आप सुनोगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारे आपके जो डाउट्स है ना उनके आपको आंसर जरूर मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो योगेश यार सबसे पहले अपने बारे में यार कुछ बताओ दर्शकों को यार। ओके, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेश मेहरा। जो भी अब इंट्रोडक्शन तो यश भाई ने दे ही दिया अपना। तो सबसे पहले तो एकेडमिक बूस्टर चैनल को बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने बुलाया मुझे। थैंक यू योगेश। और उसी के साथ सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन यश भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तेरे रिसेंटली। थैंक यू यार, थैंक यू योगेश। भगवान करे बहुत जल्दी तू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग चाहिए बस। और जैसे क्या कहते हैं, तू जिस तरीके से अपने जूनियर्स को गाइड कर रहा है वो बहुत बहुत अच्छी बात है। हर किसी को कम्युनिटी कम्युनिटी अपनी ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है जूनियर्स को। ओके, थैंक नॉर्मली यू। हम टीयर थ्री कॉलेज के बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो या अगर श्योर। ऐसा कोई चैनल है कि अपने ही कॉलेज का कोई बंदा है जो अपनी कॉलेज के बंदों के साथ कनेक्ट करके ऐसी वीडियोस बना रहा है, या क्या कहते हैं जैसे तो पढ़ाई का कंटेंट बनाता है, गेट वगैरह का बनाता है, तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें अच्छी रहती है। इससे बच्चा थोड़ा मोटिवेट भी रहता है, या और और उसको पता भी रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है बिल्कुल। तो यार मतलब सबसे पहले योगेश यार ये बताओ कि मतलब आप तुम्हारी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की जर्नी कैसी रही है कॉलेज में। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर, एक तो यार डे स्कॉलर था मैं, तो अच्छा, जर्नी ओके। थोड़ा थोड़ा हॉस्टलर्स की ज़्यादा अच्छी होती है कॉलेज की, सबको पता है। बिल्कुल डे सही बात स्कॉलर है। की तो थोड़ी 12th के बाद थोड़ी एक्सटेंडेड स्कूल लाइफ जैसी होती है। या सही बात है। बट उसके हिसाब से मैं जो आंसर दूंगा वो स्पेसिफिकली दूंगा जॉब के पर्सपेक्टिव से, या कि बिल्कुल आप क्या क्या सीखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही बात तो है। ऐसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आए थे, 12th या क्लास प्रोग्रामिंग वगैरह तो 9-10 से कर रहे थे हम। बिल्कुल। पाइथन वाइथन 11-12 में पढ़ ली थी। या फर्स्ट ईयर में आए, थोड़ा सी प्रोग्रामिंग पढ़ी। फिर ओके। सेकंड ईयर में आए, डेवलपमेंट स्टार्ट करा। थोड़ी बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी करनी ज़रूरी है, आगे बात करेंगे उसके बारे में हम। बिल्कुल ओके। और उसके बाद मशीन लर्निंग वगैरह करी। प्लेसमेंट आता है, फिर प्लेसमेंट में शुरुआत में कंपनीज में नहीं हुआ, ओके। बहुत सारी में नहीं हुआ। या गिनवाऊँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे कॉलेज में एनईसी टेक्नोलॉजी आई थी, या पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। श्योर, बिल्कुल उसके हम दोनों बाद ही हो गए थे टीसीएस बाहर। कोड वीटा हुआ, दोनों ही बाहर हो गए थे हम। दोनों ही बाहर हो गए कोड थे। वीटा हुआ, दोनों ही या बाहर हो गए थे कोड वीटा में भी। कोरोना दोनों बाहर फिर हो गए। कैपजेमिनाई पहली कंपनी आई। फिर कैप एनईसी पहले थी, उसके बाद कैपजेमिनाई आई। कैपजेमिनाई ऐसी कंपनी होती है ना यार, खासकर टीयर 3 कॉलेज में, या कि हर किसी को लगता है यार कैपजेमिनाई में हो जाए, थोड़ा सुकून सा मिल सुकून जाएगा मिल अपने जाएगा, को। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 250-300 बच्चों का हो जाता है कैपजेमिनाई में। सही और बात जब है। लिस्ट आती है ना और कैपजेमिनाई में अपना नाम नहीं होता, बड़ा गंदा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो कैपजेमिनाई के 2 राउंड तो निकल गए थे, यश के भी निकल गए थे, मेरे भी निकल गए थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इंटरव्यू का पैनल सेम था हमारा। सही बात तो है दोनों बिल्कुल। को बाहर कर दिया, दोनों को बाहर कर दिया था। वो तो एक स्पेशल इंटरव्यू पैनल था जिसमें मतलब मैक्सिमम बच्चे बाहर हुए हैं उससे। हाँ, उसमें वो पता नहीं अलग ही था वो, चलो अलग ही जो भी सीन था था वो बुरा थोड़ा। लगा था, बट कोई बात नहीं, कोई अच्छा बात था। नहीं, कैप चलता जेमिनाई है। में नहीं हुआ। सही बात है। अच्छा, पर कैप जेमिनाई में नहीं हुआ, अच्छा था वैसे, या क्योंकि उसके बाद और अच्छी अच्छी कंपनी में बैठने का मौका मिला। अगर बिल्कुल कैप जेमिनाई में हो जाता तो और कंपनी से बैठने का मौका नहीं मिलता उसमें। सही बात है बिल्कुल। उसके बाद आती है एक जेमिनाई सोल्यूशन आती है, उसका भी पहला राउंड नहीं निकला। उसका भी नहीं निकला था उसके हाँ। बाद उसका सोप्रा स्टीरिया हुआ, उसमें यश भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि इसका प्लेसमेंट हो गया। सोप्रा स्टीरिया में मैं तब तक डिस्प्लेस था। हाँ फिर तो नहीं हुआ था, सही बात तो है। तो सोप्रा स्टीरिया में तब भी नहीं हुआ था। उसके बाद पब्लिसिस्ट सेपिएंट आई, उसमें भी नहीं हुआ था। उसमें भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज आई थी जो ना ड्रीम कंपनी होती है, जैसे हर कोई चाहता है कि जैसे हमारे कॉलेज में कुछ टॉप की कंपनी आती है, जैसे हेजडिन हो गई, ट्रेवलोका हो गई, या या जोश हो गई। बिल्कुल जोश भी जोश। सेकंड राउंड में बाहर हुआ था, ट्रेवलोका का भी सेकंड राउंड में बाहर हुआ था, हेजडिन का शायद पहली राउंड में बाहर हो गया था। बिल्कुल। फिर कहीं जाके सितंबर 18-17 के आसपास डिजिटल का इंटरव्यू हुआ था।
ओके फिर डिजिटल में फाइनली हो गया था। ओके और उसके ओके साथ ओके। साथ क्या कहते हैं, कुछ और कंपनीज में भी हुआ था, जैसे इन्फोसिस का HCS प्रोफाइल जिसमें यश का भी हुआ था, बाद में हाँ जाके एनटीटीएल के थ्रू, बिल्कुल। और न्यूजेन थी, एक अनथिंकेबल थी, ओके, बस यही था। मीन्स काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों बाद में भी प्लेसमेंट भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में रिजेक्शन हुए हैं, बट बाद में अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। चलो सही है यार। तो यार जैसे टीसीएस डिजिटल की बात करें तो थोड़ा ये बताओ कि टीसीएस डिजिटल में जाने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, टीसीएस के कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको देकर आप टीसीएस डिजिटल का पैकेज पा सकते हो। तो यार बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, किसी किसी के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है कोडवीटा। कोडवीटा हाँ के बारे में चलो सबको पता होता है, बट बिल्कुल। कोडवीटा का पहला राउंड निकालना थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है, आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। उसी के बिल्कुल साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम कोडवीटा के टाइम आती है बच्चों की, वो आती है फ्लैग लगता है तगड़ा वाला, सही बात बच्चा है कॉपी बिल्कुल। करता है भर भर के। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है फ्लैग तभी लगे कि जब आप कॉपी करो, फ्लैग तब भी लग सकता है जब आपका कंटेंट कोई और कॉपी कर ले। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और मैं तो ये भी सुना है शायद अगर आपका कोड सबमिट भी नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ID1 वगैरह से कोड छाप लिया किसी का, और वो ओके गलत भी सबमिट है, तब भी फ्लैग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओके। एक होता है कोडवीटा के थ्रू, जो कोडवीटा में जो कुछ परसेंट बच्चे निकलते हैं, अगर आपने एक भी क्वेश्चन किया है, अगर ईमानदारी से किया है, खुद किया है, तो आपका कोडवीटा का वो राउंड निकल जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद आप आओगे इंटरव्यू में, फिर ओके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिलेगा निंजा या डिजिटल। ओके एक होता है कोडवीटा, दूसरा होता है एनक्यूटी, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ओके पहले क्या होता था यार, टीसीएस क्या करती थी कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में जाती थी। ओके। हाँ बिल्कुल सही अब बात क्या है। करती है टीसीएस, एक नेशनल लेवल का टेस्ट करवाती है जिसको या एनक्यूटी बोलते हैं। बिल्कुल तो सबसे नेशनल पहले क्वालिफायर टेस्ट। एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। हाँ ठीक, उसमें जो टॉप के कुछ परसेंट बच्चे होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक, निंजा के लिए। उनमें बिल्कुल से भी जो टॉप के कुछ 10% बच्चे होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है डिजिटल का एक और राउंड देने के लिए, रिटर्न वाला, बिल्कुल। जो जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है आपके पहले राउंड की तरह, बट ओके, लेवल थोड़ा लेवल हाई थोड़ा अप होता है होता है। उसमें जो, हाँ, एप्टीट्यूड सही। और जो कोडिंग का क्वेश्चन आता है थोड़ा अच्छा होता है। ओके फिर जिन बच्चों को, फिर जिनका डिजिटल का पेपर भी क्लियर हो जाता है, ओके। उनको फिर डिजिटल का इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जिनका या डिजिटल वाला क्लियर नहीं होता बट वो एलिजिबल होते हैं, तब भी निंजा का इंटरव्यू देने के लिए। ओके सही। ठीक है ना। शुरुआत में आपका पहला एनक्यूटी हुआ, एनक्यूटी में से कुछ परसेंट बच्चे निकाले, फॉर एग्जांपल 100 बच्चों ने आपका एनक्यूटी का पेपर दिया, 50 या बच्चे निकाले इंटरव्यू के लिए। उस 50 में से सपोज 10 बच्चे निकाल दिया आपने डिजिटल के लिए, बाकी 40 वालों को आपने डायरेक्टली भेज दिया निंजा में। जो ओके 10 बच्चे हैं उनको आपने डिजिटल का पेपर देने के लिए बुलाया। उस ओके 10% में से जो बच्चे ने अच्छा किया है उनको डिजिटल का इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ओके। और जिन्होंने अच्छा नहीं किया वो निंजा के लिए तो ऐसे भी एलिजिबल होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर डिजिटल का जो आपका इंटरव्यू होता है उस पर डिपेंड करता है आपको डिजिटल मिलेगा या निंजा मिलेगा। ओके अगर जो उनको चाहिए आपके रिज्यूमे में वो है, आपका स्किल सेट उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको डिजिटल मिलता है, ओके वरना आपको निंजा मिल ही जाता है उसमें। ओके 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 एक और फिर कुछ एग्जाम्स और होते हैं, इंफ्रा माइंड करके भी कुछ होता है, ओके और तो को पता नहीं होता, उसके थ्रू भी डिजिटल मिला है मेरे कुछ कलीग्स को। ओके ओके ओके। दैट्स और ग्रेट। उसके अलावा एक दो और हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं जो टीसीएस कराते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे एक्टिव रहिए, ओके यार बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है। तो ये जो मेन होता है जो फेमस है, जैसे कोडवीटा हो गया, एनक्यूटी हो गया, बट इंफ्रामाइंड जैसा भी कुछ होता है, मुझे भी नहीं पता था। अभी थोड़े दिनों पहले टेलीग्राम के हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कहीं से पता चला कि मेरा एक जो एक मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन करने वाला है टीसीएस, ओके उसका डिजिटल पैकेज इंफ्रामाइंड के थ्रू है। ओके ओके ओके। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होती है हमेशा, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें हमें पता पता ही नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल सही बात है। हमें पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार देखो जैसे योगेश ने बताया कि अगर डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल आपका कोरबेटा और एनक्यूटी के साथ साथ और भी हैं एग्जाम जिनके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो देखो यार कोरबेटा एग्जाम्स तो इस साल हो चुका है, और अगर मैं एनक्यूटी की बात करूँ तो एनक्यूटी का शायद कुछ अपडेट आया है कि अब की बार उन्होंने कुछ चेंज करा है, तो उसके ऊपर यार मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर कोई एनक्यूटी का अपडेट होगा। वैसे एनक्यूटी का पेपर अराउंड शायद अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर होगा वो अब की बार। ठीक है ना। तो यार पहले बात करते हैं कि जो योगेश यार तुम्हारा जो इंटरव्यू हुआ था डिजिटल का एनक्यूटी के थ्रू बाद में, मतलब उस इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि यार उस इंटरव्यू में क्या स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जो वहां पे पूछी जाती हैं। इंटरव्यू से पहले रिटर्न वाले की बात करते हैं, जो पहला राउंड या हुआ था उसमें क्या बिल्कुल। क्या सेक्शन वगैरह होता है। श्योर। तो पहला तो यार आपका इंग्लिश होता है। ठीक, जो सबसे पहला वाला एनक्यूटी होता है जो बहुत ही सिंपल होता है। बिल्कुल अगर आप एक क्या कहते हैं, एक ठीक ठाक स्कूल से पढ़े हुए हो, आपने 12th में ठीक ठाक नंबर है आपके, सही। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला राउंड आपका इंग्लिश का होता है, बेसिक इंग्लिश होती है। ओके ठीक,
दूसरा राउंड आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड बहुत सिंपल सा होता है, 10th के लेवल का एप्टीट्यूड मान लो उसे। ओके थर्ड राउंड आपका क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं। ओके फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो बहुत आराम से हो जाएगा। जो कोडिंग क्वेश्चन आता है पहले राउंड में बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बस या आपको थोड़ा, जहाँ तक मुझे याद है मेरे टाइम पे कोई 2D मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर आपको सिंपल कोडिंग भी आती है तो आप कर लोगे उसे, कर लोगे आराम से, कोई ठीक ऐसी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इंग्लिश वाले राउंड में अगर आपको वैसे, आप बहुत सारे वो मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि हम तैयारी करवा रहे हैं टीसीएस की। सही बात यार है, इन सब चीजों की तैयारी नहीं होती है कभी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें जो एप्टीट्यूड वगैरह होता है, हम्म 10-12 10-15 टॉपिक होते हैं, यश भी एग्री करेगा क्वांटिटेटिव बिल्कुल एप्टीट्यूड के। सही बात है, ठीक है, मैं बिल्कुल 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 मानता हूँ कि यार कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता, मेरा मतलब वो इंटेलिजेंट होते हैं, बट बिल्कुल होता क्या है, जो एप्टीट्यूड के वो टॉपिक्स होते हैं ना, वो टॉपिक्स होते हैं जो आपने 7th 8th 9th में पढ़े होते हैं। या तो बिल्कुल जरूरी नहीं यार कोई हर कोई 7th 8th से पढ़ रहा हो। हम बिल्कुल 7th 8th के टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, हम बड़ा बड़ा कुछ नहीं करते थे, अपना बड़ा सही कमजोर सा मामला था। सही बात है, ठीक, बिल्कुल तो अपने को नहीं आते थे वो वर्क वाले क्वेश्चन या टाइम वाले क्वेश्चन, अपने को याद ही बिल्कुल नहीं थे, वो पता ही नहीं था लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल बट इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, मैं अपने जूनियर्स को हमेशा बोलता हूँ, 10-15 टॉपिक है, बिल्कुल यूट्यूब पे दुनिया भर के मिल जाएंगे क्या कहते हैं वीडियोस, सही बात है, क्योंकि बिल्कुल रेलवे का एग्जाम हो गए, एसएससी का इनमें एग्जाम तो हो हर गया, जगह आता जितनी ही भी है सरकारी एप्टीट्यूड। नौकरी है हर जगह आता है, और इतने सारे यूट्यूब चैनल खुले हैं, एक से बढ़िया एक। बिल्कुल सही बात है, इनकी बस शुरुआत की वीडियोस देख लो, जो बस ये आपको सैंपल क्वेश्चन कराते हैं वो कर लो एक बार, बस मोर देन इनफ। इतने बहुत हाई लेवल का, अबे कैट का एग्जाम थोड़ी है कैंपस सही बात है। प्लेसमेंट की तरह। और यार क्या, लोग वो बुक खरीद के ले आते हैं, वो क्या आती हो, आर एस आर डी अग्रवाल शर्मा, खरीद के ले आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल लेके आ जाते हैं आर एस एप्टीट्यूड के लिए। अग्रवाल, अबे भाई डेटा से एल्गोरिथम पे फोकस करो, और प्रोजेक्ट क्या। पे फोकस, एप्टीट्यूड के लिए फोकस लगे पड़े हो, क्या है मतलब आर एस अग्रवाल की लॉजिक। किताब भैया, वो साली कोरमैन से ही मोटी बुक है भैया वो। आर एस अग्रवाल पे टाइम वेस्ट मत करो, और क्या, क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें मजे की बात, जो ये 5 लाख से नीचे कंपनी होती है ना, हाँ वही पूछा जाता है एप्टीट्यूड। बिल्कुल जब सही ये बात। तुम्हें जैसे हमारे कॉलेज में हैशडेन ट्रेवलोका वगैरह आती है ना, ये इन्होंने कोई कभी पूछा ही एप्टीट्यूड नहीं नहीं है, पूछती। बिल्कुल भी नहीं पूछता, कभी नहीं पूछती है। अमेजोन कभी कोई कभी क्यों पूछेगी नहीं आपसे। एग्जैक्टली तो बिल्कुल तो ये देखो ना, तुम टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। सही बात है, एप्टीट्यूड बिल्कुल करो फोकस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीसीएस का तुम देने बैठे हो, तुम्हारा पहला राउंड ही निकल रहा, तुम्हारा इतना बेकार एप्टीट्यूड है। सही तो बात उसका है, सबसे सही तरीका ये है कि 15-20 वीडियो पड़ी हुई है भाई यूट्यूब पे, बस उन्हें देख लो, तो तब उसमें वर्क के ऊपर क्वेश्चन लगाने तुम्हें नहीं आते, टाइप करो वो, कोई ना बस कोई बेस्ट चैनल आ जाएगा, उसने और क्या, जितने अपने 2-3 लेक्चर में करवाए उतने काफी है। बस सही बात है। यश और मेरे को भी नहीं आते थे, एक चैनल था ना यश जो हम दोनों करते थे, उस चैनल से ही पढ़ा था हमने। हाँ बिल्कुल, और क्या यार, सही में मतलब जब कैंपस पे स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हमने खुद ऐसे ही करा था, मतलब कोई टॉपिक उठाया, उसकी 2 वीडियो देखी, 10 क्वेश्चन लगाए, बस हो गया काम, निकल गया बस। इस ज्यादा जरूरत भी नहीं है करने की, निकल जाएगा और उसमें। जितना जितना एक टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन होता है ना, सिंपल अप्लाई करने वाला, वैसा ही आता है एप्टीट्यूड बिल्कुल का सही कैंपस। बात है, बिल्कुल ऐसे ही आता है। बस ये कि बट आपको प्रॉब्लम ये कंसेप्ट है पता ना, होना चाहिए कि कैसे हम कुछ क्वेश्चन कुछ सॉल्व ऐसे करते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनने ऐसा वो मचा दिया, क्रिएट कर दिया कि यार एप्टीट्यूड ही सब कुछ है, एप्टीट्यूड नहीं करा तो ये हो जाए, कुछ वही नहीं है वही भाई, बहुत सिंपल आता है एप्टीट्यूड। सही बात है भैया, कुछ नहीं होता है, आसान आता है, निकल जाता है। एकदम अप्लाई करने वाला आता है एप्टीट्यूड, बेसिक एकदम बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जो है। जो जो कंपनी आपको 3.5 का पैकेज दे रही है, लेट्स या से क्या कहते हैं कैपजेमिनी है 3.8 का दे रही है, अब कैट के लेवल का एप्टीट्यूड थोड़ी पूछेगी आपसे वो। और क्या भैया, इतना हल्का एफटी आता है उसका, यार क्या ही बोले। बहुत हल्का एफटी आता है, तो एफटी पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि बिल्कुल, सेकंड ईयर से डेटा स्ट्रक्चर वगैरह साइड में छोड़ दिया, आर एस अग्रवाल की किताब लेके बैठे हुए हैं, दिन भर बैठ के लगा रहे हैं कुछ ना, क्या कर मैंने रहे हो खुद तुम। देखा है अपने कॉलेज में, मतलब बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के रात को 9-9 बजे तक आर एस अग्रवाल की बुक लगाते हैं, वहां बैठकर सोल्व करते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक नहीं लगानी है हमें, हमें खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए। और इतना देखो यार, अगर तुम कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे हो, 12th पास करके ही आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही इतनी बात, मैथ्स तो तुमने ही पढ़ी होगी। एक बार वो कंसेप्ट तुम्हारे तो रिवाइज हो जाएगा ना, और पता है अगर तुम्हें यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ना, जैसे या एबीएस है, एबीएस कॉलेज में बहुत मेहनत करवाई जाती है एप्टीट्यूड के ऊपर, अगर वो बिल्कुल क्लासेस भी तुम अटेंड कर लोगे ना, वो भी मोर देन इनफ। बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। हमारे में जैसे एक्सप्लोर प्लेसमेंट वाले करवाते, वो क्या एक्सप्लोर है, 360, एक्सप्लोर 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 360, 360 वाले सर करवाते हैं, उतना भी कर लोगे ना, उनकी क्लासेस भी अटेंड कर लोगे, सिर्फ अटेंड कर लोगे, या इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल सही उससे बात है, ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वो बात क्लास वो क्लास अटेंड करो। हर कॉलेज, जैसे हमारे में एक्सप्लोर 360 है, वैसे हर कॉलेज में है। अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग होते होंगे, तो अपने वो एप्टीट्यूड वाले क्लासेस अटेंड करो, मोर देन इनफ है। बाई बिल्कुल चांस किसी रीजन से तुम एप्टीट्यूड वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे देख लो। बस, और क्या। इंग्लिश के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा यार, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच, बट कुछ बिल्कुल होते हैं जो क्या कहते हैं हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है।
तो सबसे Exactly. सही तरीका ये होता है यार कि ना यूट्यूब पे इंग्लिश क्रिएटर को ज्यादा सुनो। Okay, okay. फॉर Yeah, एग्जाम्पल इंग्लिश को अपने लाइफ में लाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्रिकेट देखने का शौक है, बिल्कुल। ठीक, तो आकाश चोपड़ा को मत सुनो, हर्षा भोगले को सुनो, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब तुम इंग्लिश इंग्लिश सुनोगे ना तो तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा, बिल्कुल। इंग्लिश सुन के ही सेंटेंस फॉर्मेशन क्रिएट होती है। या क्योंकि होता पता है क्या है, अगर तुम बहुत कुछ इंग्लिश का सुन रहे हो, या ठीक, तो तुम अगर सपोज तुम्हें कहीं पे कुछ लिखना है या बोलना है, तो अगर तुमने उसी तरीके का सेंटेंस पहले सुना हुआ है तो तुम उसको आसान होगी तुम्हें उस चीज को फॉर्म करने में, उस सेंटेंस बिल्कुल को फॉर्म करने में। सही बात है। तो बहुत कुछ नहीं करना कि बैठ के इंग्लिश की क्लासेस सुन रहे, बच्चे इंग्लिश की क्लासेस भी सुनते पता नहीं क्या है, या कुछ नहीं करना भाई, क्रिकेट में हर्षा भोगले को सुनो, बस मोर देन इनफ। सही बात है, और बिल्कुल। फुटबॉल देखते फिर तो कमेंटेटर तुम्हें इंग्लिश का ही मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, वहाँ तो हिंदी में मिलेगा ही नहीं। हिंदी का मिलने का ही नहीं है। सही कोडिंग बात के है। बारे में भी आगे बात करेंगे हम, कोडिंग वाले सेक्शन के बाद फंडामेंटल्स के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अभी यश आगे जब पूछेगा तो बताते हैं क्या है वो। या बाकी मेन तो देखो जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश का है, मैं मिक्स हटा रहा हूँ कि यार इतना कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो यार अब थोड़ा कोडिंग पे आ जाते हैं। अब होता क्या यार, देखो कॉलेज में मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ना जो कोड शेफ हुआ, कोड फोर्स हुआ, इनकी रेटिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि यार रेटिंग इंप्रूव करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो मतलब कोडिंग का क्या रोल है और किस लेवल तक आपको कोडिंग आनी चाहिए किसी अच्छी कंपनी को क्रैक करने के लिए यार? अच्छा, रेटिंग की बात करी तो यार रिसेंटली मुझे कहीं से पता चला था, कोड शेफ की रेटिंग वगैरह तो यार वैसे ही बढ़ जाती है, टेलीग्राम पे ग्रुप बने होते हैं आजकल तो, या बिल्कुल लॉन्ग चैनल चल रहा है, लोगों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे हैं सही, और बिल्कुल सही कर रहे, बोल रहे जो हैं। जो हम करा करते थे ना, हम बड़े ईमानदारी से किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। अब तो टेलीग्राम के ग्रुप बन गए हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, रेटिंग के पीछे इतना भागते हैं। या बिल्कुल एक क्वेश्चन हो जाए, दो क्वेश्चन हो जाए, जैसे पता नहीं अपने क्लास में लोगों को इम्प्रेस करके तुम्हारी जॉब लग जाएगी, मतलब सही किसे बात है। इम्प्रेस कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। अंदर से तो तुम्हें भी पता है ना कि तुमने चोरी करी है। तुमने चोरी करी है, सही बात है। रेटिंग के पीछे कभी मत भागो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम्हारी रेटिंग अच्छी होगी तुम्हारी अच्छी जॉब लगी। हाँ, तुम अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर अच्छे हो, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होने के। बिल्कुल बट दैट बीइंग सेड, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। या श्योर श्योर श्योर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के सपोर्ट लीड कोड पे अच्छे क्वेश्चंस लगा रखे हैं और आपकी कोड शेफ पे रेटिंग नहीं भी है, बिल्कुल अब भी आपका अमेजोन जैसी कंपनी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। बट आपकी कोड शेफ वगैरह पे रेटिंग तो अच्छी है, बट आपने कॉपी कर करके किया है, तो हो उसका कोई सकता है फायदा आपको नहीं है। रेफरेंस मिल जाए या हो बिल्कुल। सकता है आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए, बट या वहां पे जाके तो आप एक्सपोज हो जाओगे ना, बिल्कुल तो बिल्कुल फायदा क्या? सही बात है। बिल्कुल आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल क्या है? रेटिंग बढ़ा के लोगों को इंप्रेस करना है या सीख के जॉब पाना? बिल्कुल तो सही सेकंड बात है। वाला ऑप्शन आपका वो है ना। तो जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग काम करो, रेटिंग के बिल्कुल पीछे मत भागो। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बिल्कुल प्रोग्रामिंग हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक फेज में जरूर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेकंड थर्ड ईयर में करो या जब भी करो, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल प्रोग्रामिंग करनी जरूरी है। क्योंकि सही बात। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, अगर आपने वो करी है ना, बेशक आपने 6 महीने के लिए करी है, जैसे मैंने बहुत कम करी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट मैंने या करी है, बिल्कुल सेकंड ईयर में मैंने करी है। अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करते हैं ना, आपकी थोड़ी कोडिंग स्किल्स बढ़ती है, कम नहीं होती उससे। सही बात है। बिल्कुल हम दोनों ने कम करी है सही लो में, मतलब हमने शायद हाँ, अराउंड 5 to 6 मंथ ही करी है, ज़्यादा करी भी नहीं है अभी। नहीं मैंने थोड़ी ज्यादा करी है, मैंने थोड़ा फर्स्ट ईयर में भी करी है। हाँ अब तुमने बट फर्स्ट टाइम ऐसा है करी कि है। कुछ ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि 5 स्टार या 4 स्टार पे पहुंच गए थे, बट ऐसा था कि हर मंथ करते ही थे थोड़ी बहुत। वही वही बिल्कुल बट बिल्कुल ये था कि कोडिंग के मामले में ऐसा था कि मुझे हर डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन आता था, चाहे वो ट्री हो, ग्राफ हो, बिल्कुल। इन सब का मुझे इम्प्लीमेंटेशन आता था। अगर जब तक आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन आता है, आपने इनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा रखे हैं, या तब तक श्योर। आपको 7-8 लाख की कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, सो कॉल्ड जैसे अमेजोन 27 लाख का पैकेज होता है, डायरेक्ट आएगा 15-20 का होता है, तो बिल्कुल इन कंपनी में जाने के लिए आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सही बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई और चॉइस नहीं है फ्रेशर के लिए। लोग आपको कह सकते हैं ठीक है, ऑप्शंस होते हैं कि डेवलपमेंट, और रही या बात डेवलपमेंट की, प्रॉब्लम पता है क्या आती है? 100 में से एक बंदा होता है जो डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी कर लेता है, बिल्कुल और सही कुछ बात है। लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो अपने मन को ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पे वो करता क्या है? एक पोर्टफोलियो HTML। बना लेगा, HTML CSS कर लेगा, जी मेरे को डेवलपमेंट आती है। नहीं, ये बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल जब नहीं आप भाई। डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको ओपन सोर्स के लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, या तब श्योर। आप कहीं ना कहीं उस बंदे को टक्कर दे पाओगे जो इससे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा किया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
ओपन सोर्स से याद आया यार कि अभी जल्दी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओपन सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा, कि कैसे हमें वहां पर पार्टिसिपेट करना होता है, किस तरह हमें वो चीज करनी होती है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी अभी जल्दी, ठीक है ना? तो उसके लिए भी मतलब कनेक्टेड रहना चैनल पर ही। क्या योगेश, तो कंटिन्यू है। जैसे गूगल समर ऑफ कोड हो गया, बिल्कुल या इनके थ्रू भी आप अच्छे पैकेज पे जा सकते हो, 15-20 लाख के पैकेज में। बिल्कुल बट बिल्कुल। सबसे सही तरीका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। यह सबसे कॉमन तरीका जिसे बोलते हैं। डेवलपमेंट वाले केस में पता है क्या होता है, अगर आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल। अगर आपकी डिसेंट कोडिंग है, तो आप या डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग वगैरह चीजों में तब भी सरवाइव कर जाओगे। बट बिल्कुल अगर आपका बहुत अच्छा डेवलपर भी बनना है ना, तो आपको डिसेंट लेवल की कोडिंग चाहिए। सही बच्चे बात है। क्या करते हैं, उनको सी प्रोग्रामिंग तो ढंग से आती नहीं है, दावा करते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट करेंगे। वेब बिल्कुल। डेवलपमेंट में HTML CSS बहुत आसान आसान सा पार्ट होता है। या वही बंदा जब 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 स्केलेबल वेबसाइट बनाने की कोशिश करता है ना, अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो उसमें लॉजिकल स्किल्स लगती है, डेवलपमेंट में भी लॉजिकल स्किल्स लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी है ना, वो आपको हेल्प करेगी, या बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। श्योर श्योर श्योर। तो एक यार तो योगेश, जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी ही चाहिए। या कम करो ज्यादा करो वो आपके ऊपर है, बट करनी है, एकदम अवॉइड नहीं करोगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अवॉइड करोगे तो मान के चलो, अगर 10 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है फाइनल ईयर में, तो या अपॉर्चुनिटी 10 का घट के 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक यार योगेश, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इसमें बहुत कंफ्यूज है यार कि कौन सी लैंग्वेज करनी है, कब करनी है। मतलब इवन देन मैं बताऊँ ना, अभी मेरे मतलब जिनसे मेरी जूनियर से बात होती है, कुछ बच्चे सेकंड ईयर में हैं, तो जो सेकंड ईयर में उनका भी 1 महीना निकल गया है यार, और डेटा स्ट्रक्चर वे लोग पढ़ रहे हैं। मैं उनसे बोलता हूँ, भाई डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग करा करो, तो उनका जवाब क्या रहता है कि भैया हमको सी लैंग्वेज ही नहीं आती, हम डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग कैसे करें। इवन देन थर्ड ईयर के बच्चे जिनका एल्गोरिथम आ चुका है, मैं उनको बोलता हूँ भाई कोडिंग वोडिंग कर लिया करो, तो बोलते हैं कि भैया हमें डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग ही नहीं आती, हम एल्गोरिथम कोडिंग कैसे करें। तो मतलब इनके ऊपर क्या कहना है कि कैसे इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है और कैसे इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। हम्म, हम्म। या तो यार इसका ऐसा है यार, ये जो है ना पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, या जावा, ये बहुत ग्लैमरस सी लैंग्वेजेस है, ठीक है। बिल्कुल किसी भी एक को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सही सजेस्ट बात है। ये किया जाता है कि C++ और जावा में ज्यादा फोकस रहे तो बेटर रहेगा, किसी भी एक को पकड़ लो। या जावा अगर आपको अगर सी आती है तो आपको सिर्फ HTML पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा बहुत ऊप से कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। C++ ऑल ओके। या अगर बट सजेशन ये रहेगा कि अगर आप जावा पढ़ सकते हो, आपके अंदर इतना दम है जावा पढ़ने का, या जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको भी ना लोगों ने थोड़ा वो कर रखा है कि जावा है बहुत हाँ, कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ इतना होता लंबा है। कोड लिखना होता है। सही बात बट है। अगर आप जावा पढ़ते हो ना और या जावा सीखते हो, आप बहुत कुछ सीखोगे। ऊप से बिल्कुल कंसेप्ट जो जावा आपका क्लियर कर सकती है, वो कोई और लैंग्वेज क्लियर नहीं कर सकती एग्जैक्टली, जिस बिल्कुल सही तरीके का बात है। आपका जावा करेगी। और या जावा का फायदा ये भी होता है ना, इंटरव्यू में बहुत सारी कंपनी ना आजकल, आज भी चाहे तुम्हें कॉलेजेस में कुछ भी बोला जाए, पाइथन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट आज भी कंपनी के पास जावा जावा पे बहुत काम होता है। तो अगर आप जावा कॉलेज में करके आ रहे हो, बिल्कुल। तो आपको कंपनी में भी फायदा रहेगा। बट दैट बीइंग सेड, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पाइथन में भी कर सकते हैं, मैंने पाइथन में करा है। मैं या एक अच्छे कॉम्पिटिटिव कोडर को भी जानता हूँ जो इसने पूरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिर्फ पाइथन में करी है, और बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव कोडर है। तो ये या सारी मिथ्स है, अगेन मैंने अभी जैसे शुरुआत में बोला, एप्टीट्यूड बिल्कुल वाली मिथ्स, ये भी एक मिथ है कि क्या करे क्या नहीं करे। बट अगर आप थर्ड ईयर में हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि जावा पाइथन या ये, तो ये एक ना ब्लंडर, ये एक रेड फ्लैग है बिल्कुल सही कि बात है। आपको बिल्कुल सोचना है, क्योंकि आप अगर अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए ये, तो ये प्रॉब्लम है, सही में प्रॉब्लम है। इसका एग्जैक्टली। एक ही वो है, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो बस उसी को करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डोंट यार जंप, जंप नहीं करना है इधर से उधर ऐसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश यार, एक ये प्रोजेक्ट एंड कोडिंग में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करूं तो? कोडिंग या वो यार, इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें। ओके। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, देखो रेज्यूमे क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करो। या रेज्यूमे आपको, एक पेज का रेज्यूमे जो आपका होता है, पहली बात रेज्यूमे कभी 2 पेज का नहीं बनाना। अगर आप दो बिल्कुल पेज का रेज्यूमे बना रहे हो तो आप झूठ बोल रहे बिल्कुल। हो। आपने कुछ भी किया हो, आपकी 4 बार गूगल में इंटर्नशिप लग गई हो, तब भी आपका 1 पेज से ज्यादा का रेज्यूमे नहीं हो सकता। ओके 2 पेज का अगर आपका रेज्यूमे है तो आप झूठ बोल रहे हो रेज्यूमे में, और कुछ नहीं कर रहे। ओके। रेज्यूमे आपका क्या बताता है, वो 10 या 15 सेकंड जो इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देखता है, उसको या आइडिया लग जाता है कि ये बंदा किस लेवल से का मैं है। क्या पूछूं, क्या बिल्कुल लेवल ही पता लग जाता है, या उसका आइडिया लग जाता है इससे क्या पूछूं। बिल्कुल, क्या पूछना है, सही बात है। तो या तो आपके अचीवमेंट्स हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में,
बिल्कुल या आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स है। या इन दोनों में से कुछ नहीं है तो सॉरी, आपका अच्छी कंपनी में नहीं हो सकता। ये थोड़ा बिल्कुल रूड लग रहा होगा बट सच्चाई ये है। अगर बिल्कुल आपको अच्छी कंपनी फोड़नी है डेवलपमेंट की उसमें खासकर, तो आपको या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए या प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। इम्प्रेस एग्जैक्टली किससे करोगे? तुम्हें तुम्हें बेचना है वहां पे। बिल्कुल तो सामने वाला इम्प्रेस किससे होगा? या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अचीवमेंट से होगा, तुम्हारी रेटिंग से अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे अलग अलग कॉम्पिटिशन में अच्छा होना चाहिए, या ये होना चाहिए। या तो आपका जो रिज्यूमे बनता है ना, आप ऊपर जो नाम वाम लिखते हो, उसके बाद सीधा सबसे पहले आपके अचीवमेंट इन द सेंस, या तो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अचीवमेंट्स होने चाहिए या फिर या आपके प्रोजेक्ट्स होने प्रोजेक्ट्स चाहिए। होने चाहिए। ओके ये जो है ना परसेंटेज वगैरह, 10th 12th की परसेंटेज, बीटेक में मैंने ये कर दिया, टॉप मार दिया, या 12th में मैं फर्स्ट आया था, 10th में फर्स्ट आया था, इस सबसे इंटरव्यू को कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सही बात ये है। एकदम आखिरी में होना चाहिए। अगर जगह बच जाए, अगर नहीं बच रही, तो कोई बात अगर नहीं। प्लेस नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, वो चलेगा, कोई बात नहीं। सही आखिरी बात है। में लिख देना कि 50% आई थी। ये नहीं कि मैं रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे बड़ा क्यों होता है, लोग कुछ भी लिख देते हैं उसमें कि या मैं फर्स्ट क्लास में रिले रेस में फर्स्ट आया था। ये सब चीजें नहीं लिखनी होती। बिल्कुल जो सही मम्मी बात है। पापा का नाम लिख देंगे रेज्यूमे में, ये सब नहीं लिखना होता रेज्यूमे में। बिल्कुल एग्जैक्टली या मैंने डांस कंपटीशन में फर्स्ट आया था, ये आया था, वो आया था। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें लिखना है तो तुम कुछ, अगर तुमने कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराया है कॉलेज में, या या तुम किसी क्लब वगैरह के में कुछ हो, तो वो सब आप लिख सकते हो, क्योंकि एचआर राउंड में थोड़ा काम आता है। ओके 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 या उसके अलावा एज सच कुछ नहीं होता। मतलब उसमें प्रोजेक्ट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दोनों में बैलेंस बना के रखो, आप किसी को भी एक अच्छा कर लो। बिल्कुल 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 दैट बीइंग सेड, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, तो आप या डेवलपमेंट अगर पूरा इग्नोर कर रहे हो तो वो भी गलत है। बिल्कुल अगर आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूरी अच्छी है तो एक ठीक ठीक लेवल का प्रोजेक्ट बना लो। या अगर आपका बहुत अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है तो एक इतनी कोडिंग आपको आनी चाहिए कि आप पहला राउंड निकाल दो। होता ओके क्या है, अगर ओके आपने पहला कोडिंग वाला राउंड निकाल दिया, तो या इंटरव्यू में जब आप पहुंचते हो तो इंटरव्यूअर को कंट्रोल कर सकते हो कि यार वो मुझसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल बट अगर आपने सिर्फ प्रोजेक्ट करा है, आपने कोडिंग पे फोकस ही नहीं करा है, तो आपको या पहला राउंड कभी निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही इस बात है। भरोसे मत बैठना आपका दोस्त निकलवाएगा, कोई किसी का कोडिंग राउंड नहीं निकलवाता, झूठ है ये। बिल्कुल भैया अब तो ऐसे सब कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे बैठ के क्या ही सब निकलवाएगा तुम्हारा। सब और क्या, सब घर में बैठेंगे तो सब अपना अपना पेपर देंगे। अपना अपना पेपर देंगे, तो सब कुछ अपने दम पे करना होता है, किसी के भरोसे नहीं बैठना होता। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर आपने कोडिंग अच्छी करी है और आपने या डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं करा, या तब भी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ना यार, हो सकता है जो सामने इंटरव्यूअर हो, वो किस माइंडसेट का हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि यार बच्चे ने तो यार सिर्फ कोडिंग कोडिंग करी, इसने डेवलपमेंट नहीं करा। क्योंकि या हो सकता है, अगर अगर वो देखो यार, वो इंटरव्यूअर थोड़ा यंग सा है, आपकी एज का है, जिसने जो रिसेंटली 4-5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ है, तो होगा क्या है ना, वो तो वो, वो तो समझेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। या सपोज कोई इंटरव्यूअर 20-25 साल बड़ा है, तो या उसके दिमाग में तो यही रहेगा ना, इसने क्या प्रोजेक्ट बनाया, इसको क्या टेक्नोलॉजी आती है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बैलेंस बना के रखो, किसी भी चीज को अच्छा कर लो पर दूसरी चीज को इग्नोर मत करो। या श्योर श्योर श्योर। तो योगेश यार, जैसे लोग तुमने शुरू में बताया था कि टीसीएस के बाद दो प्रोफाइल है, एक थी निंजा वाली और एक थी डिजिटल वाली। तो पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या है, और फिर जो तुम्हारा डिजिटल का इंटरव्यू हुआ था, फिर अब थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो अपना यार। यार निंजा और डिजिटल में फर्क बस इतना ही है कि मेन फर्क जो ये है कि डिजिटल निंजा वालों का पैकेज, डिजिटल वालों का पैकेज ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होता है। ओके ठीक है। जो मास रिक्रूटर जो देती है पैकेज, अब जैसे टीसीएस ने पिछले 2-3 सालों से ऐसा किया है कि कुछ सर्टेन स्किल सेट को थोड़ा पैकेज डबल से ज्यादा देते हैं। ओके ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि क्या कहते हैं, नॉर्मली होता क्या था, आज से अगर आप 10 साल पहले जाओगे तो जितनी भी मास रिक्रूटर होती थी, या सबको वो तब भी 3.5 का पैकेज था, आज भी ऑलमोस्ट आज भी उतना वो ही है। नहीं है, सही बात है। ठीक है। बट पेट्रोल का दाम देख लो कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी सही बढ़ गई। बात है ठीक है ना। बिल्कुल तो इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है, बट ये पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। बिल्कुल। बट अच्छी बात क्या है टीसीएस की, या अब तो इन्फोसिस ने भी कर दिया, जैसे पावर या प्रोग्रामर वगैरह लेके आ विप्रो दिया, ने भी कर विप्रो ने रखा भी है। टर्बो लेके आए। ठीक है, बिल्कुल तो सही अब बात है। इन कंपनीज में क्या करती है, ये क्या कहती है कि ठीक है, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे, बट आपके एक सर्टेन स्किल सेट होनी चाहिए, कि बिल्कुल जिन्होंने कुछ अलग हटके करा है बीटेक में या और उनको उसकी नॉलेज है, तो बिल्कुल हम कल को उनको ऐसी प्रोजेक्ट्स में मैप करेंगे, या और इनको थोड़ी अलग प्रोफाइल देगी, तो पैकेज ऑलमोस्ट डबल होता है। वो बिल्कुल पैकेज ओके। क्या होता है, वो सब क्या कहते हैं, आप सर्च कर लेना कितना होता है, बट सबको पता ही है कितना होता है डिजिटल का पैकेज, बिल्कुल तो सही बोलने बात की है। जरूरत है नहीं। या इतना मान लो जितना एवरेज पैकेज होता है उसका डबल होता है ऑलमोस्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल ज्यादा ही होता है डबल से। या ठीक। और दूसरा ये होता है कि चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करो। बिल्कुल ठीक। रही बात टीसीएस डिजिटल की, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज कुछ होती है जो टीसीएस बोलती है, जैसे मशीन लर्निंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
क्लाउड Okay. कंप्यूटिंग, IoT Okay. या ब्लॉकचेन। Yeah. अगर अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर नॉलेज है Okay. तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डिजिटल के इंटरव्यू में। Okay. अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी जो प्रोफाइल रही थी, मैंने सेकंड ईयर तक मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी, थोड़ी Okay. बहुत, इतना भी करा। Yeah. एक डिसेंट लेवल की कोडिंग थी मेरी, मतलब इतनी थी कि अगर 4 स्टार 5 स्टार भी नहीं है तो मतलब कि हर डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आता है। Yeah. Sure. अगर एक नॉर्मल लेवल के 7-8 लाख की कंपनी का क्या कहते हैं वो राउंड निकल सकता है, बिल्कुल कोडिंग वाला राउंड निकल सकता है, इतना आता था मुझको। बिल्कुल। तो मशीन लर्निंग वगैरह मतलब ऐसा है कि मैंने ऐसी स्टार्ट कर दी, एक दिन रैंडमली यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी मैंने मशीन लर्निंग की, ओके। समझा उसको क्या होता है, या तो यार पता लगा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है, फिर आई डिसाइडेड चलो करके देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मशीन लर्निंग तो उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डिजिटल का कुछ होता है, डिजिटल में ऐसा कुछ मांगा जाता है और ये करके इतने का पैकेज लग जाता है। मैंने ओके। बस ऐसे ही मजे मजे में स्टार्ट करा, या वो पढ़ा, उसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। या देन आपका ये क्या कहते हैं TCS का राउंड हुआ, जो पहला एग्जीक्यूटिव हुआ, जो मैंने बताया बहुत सिंपल सा होता है। बिल्कुल। वो निकलने के बाद आता है कि आपको डिजिटल का राउंड होगा। तो जो ओके। डिजिटल का राउंड हुआ उसमें होता बस फर्क इतना है कि जो एप्टीट्यूड होता है वो अच्छे खासे लेवल का होता है। बिल्कुल सही अच्छा, बात है। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि वो एप्टीट्यूड पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख लो हो जाएगा, वो था पहले राउंड के लिए। तो जो या दूसरे राउंड में एप्टीट्यूड आता है वो अच्छे लेवल का आता है। आपको अगर अच्छा लेवल का एप्टीट्यूड नहीं है तो उसमें आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं खुद ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया था दूसरे राउंड, बिल्कुल। बट मेरा निकला इसलिए था क्योंकि जो उसमें प्रोग्रामिंग वाला पार्ट था, इंग्लिश वाला पार्ट था और जो कोडिंग वाला पार्ट था या वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा सही था। ओके ओके। तो कोड जो जहाँ तक मुझे पता कोडिंग वाला सबका नहीं हो पाया था, बहुत कम बच्चों का हुआ था, 1-2% बच्चों का हुआ था, जबकि वो कोडिंग कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। एक कंसेप्ट होता है प्राइम नंबर से रिलेटेड, एक कोडिंग का कंसेप्ट होता है स्लीव ऑफ अरेस्थनीज। या श्योर। वो जिनने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी हुई है उन्हीं को पता होता है कंसेप्ट, वो बिल्कुल। कंसेप्ट सीधा अप्लाई करना था उसको। अब ओके। मैंने सेकंड ईयर में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की थी तो मुझे पता था। या यही मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों चीज नहीं छोड़नी। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत करते रहोगे ना आपको फायदा होता रहेगा। मैंने बिल्कुल। सेकंड ईयर में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की थी, मुझे कंसेप्ट पता था कि सी ऑफ एस्थनीज क्या होता है, मेरे को वहां काम आ गया और मेरा वो राउंड निकल गया। अब जब वो बिल्कुल। मेरा राउंड निकल गया और TCS डिजिटल में सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंटरव्यू में बात की जाती है, अगर आपके रिज्यूम में डिजिटल टेक्नोलॉजीज है या तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मशीन लर्निंग वगैरह के। तो बिल्कुल। मेरे जब वो था तो मेरे चांसेस बढ़ गए। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो TCS के बहुत अच्छे थे, उनको भी नॉलेज थी मशीन लर्निंग की, खूब अच्छे या से इंटरव्यू हुआ था। बेसिक ओके कंसेप्ट ओके पूछे गए थे मशीन लर्निंग के, एल्गोरिथम के। पेपर दे ओके के मुझसे एक दो एल्गोरिथम की डेरिवेशन भी करवाई गई थी, सपोर्ट वेक्टर मशीन की, ज्योमेट्रिक ओके। इंट्यूशन पूछा गया था। कुछ या केस स्टडी दी गई थी कि कुछ कैंसर से रिलेटेड केस स्टडी दी गई थी, उन्होंने बोला था कि इसका सोल्यूशन बताओ कैसे निकालोगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे। या तो यही हुआ था उसमें। फायदा मुझको ये लगता है कि जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, मैंने रिज्यूम में सबसे ऊपर अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लिखे थे। या मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स के अराउंड ही हुआ था। ओके। तो TCS डिजिटल का अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अच्छा इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरव्यू का जब कॉल आता है तो ये क्या करते हैं कि या एक हफ्ता पहले ही ना 8-10 वीडियो देख के चल जाते हैं मशीन लर्निंग के और ये सोचते हैं कि निकल जाएगा। बट हाँ यार जो इंटरव्यूअर है ना यार, उसने बहुत इंटरव्यू लिया, उसको समझ में आ जाता है। सही बात है। वो देख के समझ लेना ठीक कि है, बच्चों ने कितना मेहनत करी क्योंकि है। देखो अगर ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछोगे ना तुम किसी भी टेक्नोलॉजी के, तो अगर तुमने 1-2 दिन पहले पढ़ा है तो तुम आंसर दे दोगे। बिल्कुल बट जहाँ पे वो लॉजिकल क्वेश्चन और डीप में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा ना, वहाँ पे तुम पकड़े जाओगे कि तुमने 1 महीना पहले पढ़ा या तुमने 1 साल पहले पढ़ा। सही बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उनको कोई हाई फाई बंदा नहीं चाहिए कि उसमें वो मशीन लर्निंग में कुछ ऐसा बढ़िया सा आता हो कि एलेक्सा जैसा कुछ बना देगा या क्या कहते हैं। उनको एक ऐसे बंदा चाहिए जिसने थोड़ी मेहनत की हो इस टेक्नोलॉजी पे ओके। खुद से। या उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो सेल्फ लर्नर हो, जिसको थोड़ा सा हम बताएं। क्योंकि बिल्कुल यार देखो तुम ये भी समझने की कोशिश करो, कोई कंपनी डबल पैकेज दे रही है तुम्हें बिल्कुल तो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी वो। सही बात है। एग्जैक्टली। फ्री में कोई तुम्हें पैसा नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा तुम्हें फ्री में सही पैसा। बात है। फ्री में कोई नहीं देगा वो भैया। तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि ये बंदा कुछ अलग है बाकियों से। बिल्कुल तो अगर तुमने कुछ अलग करा है तो तुम्हें बेशक मिल जाएगा। और अगर तुमने जैसे मशीन लर्निंग या AI या ब्लॉकचेन वगैरह में काम किया है, या 1-8 साल काम किया है, तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज, तुमने प्रोजेक्ट बनाया, तो इंटरव्यू निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके इंटरव्यू ओके। निकालना उनके लिए मुश्किल होगा जो ब्लफ कर रहे हैं इंटरव्यूअर को सामने कि यार करा है नहीं, बस ऐसे ही पागल बना रहे हैं, या श्योर श्योर उनके लिए श्योर। थोड़ा मुश्किल होगा। ओके ओके ओके। तो यार मतलब हमने ये सब चीज देख ली है। अब देखो यार, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात है ना, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके ऊपर यार मेरा एक अलग प्लान है कि उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो मतलब यार देखो सही में हमारा प्लान अभी काफी अच्छा है आगे का भी, और आगे अभी काफी सारे प्लान है जो भी मैं सारे आपके साथ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता कि हम क्या क्या वीडियो आगे बनाने जा रहे हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि जो भी आगे वीडियो आएंगी उसमें जरूर आपको पक्का हेल्प जरूर मिलेगी कि आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस और काफी चीज आपको नई नई पता लगेगी कि हमें क्या क्या चीज करनी होती है। ठीक है, तो यार योगेश अब बात करते हैं कि अगर हाँ। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है तो मतलब उसको कैसे प्रिपरेशन करनी है अब से लेकर फाइनल ईयर तक अपने, या क्या पाथ फॉलो करना देखो यार, चाहिए? तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो क्या? और तुम एक टीयर 3 कॉलेज में हो, हम्म। तो कभी भी ये दिमाग में मत रखो कि यार हमारा तो जो एवरेज पैकेज होता है ना 3.5 लाख का, वही लगेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारा उतना ही पैकेज लगेगा। या ये श्योर। समझो कि यार जो तुम्हारे दोस्त आईआईटी या एनआईटी में गए हैं जिनका 10-15 लाख का पैकेज लगने वाला है, जो तुम्हें लगता है कि उनका तो चलो फिक्स है, बिल्कुल ये देखो यार उन्होंने 11th 12th में काफी मेहनत की है। बिल्कुल तो उन्होंने तब मेहनत की है, तुम अब मेहनत करो। सही बात है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो तुम अगर अब मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का ऐसा है यार कि सपोज अगर तुम जैसे AKTU में या नॉर्मली सारे कॉलेजेस में टीयर 3 में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो कंप्यूटर साइंस के अलावा सब कुछ पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही जो बात शायद है। तुम्हारे काम का भी नहीं होता। सही बात है, ठीक एग्जैक्टली। है। मुझको हमेशा से लगता है कि अगर उस फर्स्ट ईयर का थोड़ा करिकुलम चेंज किया जाए या श्योर। तो बच्चे को बहुत बेनिफिट होगा, बिल्कुल क्योंकि उसमें जो इररेलेवेंट चीजें पढ़ाई जाती है ना यार, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से थोड़ा। बिल्कुल, जैसे यार उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस। ये सब चीज पढ़ाई हाँ। जाती है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उनमें से 80% तो पहले से 12th में पढ़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे केमिस्ट्री का पार्ट है, सब कुछ पढ़ाई तो होता है पहले से, हो उसमें और क्या। अलग क्या पढ़ता है बंदा। और सही बात तो बताऊं यार, सही मजे की बात तो ये भी है कि जो बीटा की केमिस्ट्री है ना, वो 12th की केमिस्ट्री में बहुत हलवा है, मतलब रटने वाली केमिस्ट्री थी बीटा की केमिस्ट्री बिल्कुल, कि रट्टा फिजिक्स भी सिंपल है, हाँ फिजिक्स भी सिंपल है। रट्टाफिकेशन मार लो बस बैठकर। थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट जो मुझे दो सब्जेक्ट तो मेरे को काफी अच्छे लगे थे, और जो कि शायद होने भी चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। एक वो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट और एक और मैकेनिकल। एक मैकेनिकल का। या ये दो श्योर। सब्जेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंजीनियर हो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं सर्किट वगैरह कैसे काम करते हैं, क्या मतलब नॉलेज अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा हमेशा से, या बीटेक श्योर। का। बीटेक के अगर बिल्कुल सारे सब्जेक्ट को निकालने हैं तो दावा के बाद अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा रहा है तो इलेक्ट्रिकल रहा है। बिल्कुल सही वैसे बात ही है। मैकेनिकल का सब्जेक्ट भी अच्छा था। बिल्कुल वो भी पूरा मतलब या जैसे, न्यूमेरिकल बेस्ड हाँ, सब्जेक्ट था। जैसे एक वो वाला सब्जेक्ट होता था यार, वो वर्कशॉप वाला, क्या बोलते थे उसे, जिसमें उसे कारीगरी टाइप की करते हैं। हाँ, वो वर्कशॉप प्रैक्टिस कुछ लैब होती थी उसकी। हाँ, जिसमें वो हथौड़े हथौड़े से करते थे, हाँ बिल्कुल वो भी बिल्कुल। अच्छी चीज है। अच्छी जैसे चीज है। उसका भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। तो ये 2-3 सब्जेक्ट है वो कुछ अच्छे हैं, पर या जो जैसे 3 सब्जेक्ट की इसने बात करी वो कुछ खास नहीं है। अब जैसे इंजीनियरिंग जैसे जो जो, भी है उसका हमें क्या हाँ, मतलब है? हाँ, मतलब तो नहीं है उसका, बट चलो उसमें भी कोई आर्ग्यू कर सकता है कि वो भी आना चाहिए। बट बिल्कुल। फिजिक्स फिजिक्स का मुझको कोई खास नहीं लगता। मैथ्स काफी अच्छी होती है इंजीनियरिंग मैथ्स। की, जो हाँ M1 M2 होती है। मैथ्स काफी क्योंकि अच्छी उसमें है। जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है काफी अच्छा होता है। बहुत अच्छा और है जो ये उसका। वाला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, या जो M3 आप पढ़ते हो, या क्या कहते हैं लीनियर अलजेब्रा से या और न्यूमेरिकल स्टैट से स्टैटिक्स रिलेटेड, पढ़ते वो, हैं। हाँ, वो मशीन लर्निंग में काफी काम आता है। हाँ या बिल्कुल श्योर। तो जो चीजें जैसे मैथ्स हो गया, या मैंने इलेक्ट्रिकल की बात करी, या मैकेनिकल की बात, मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट किया, ये अच्छे सब्जेक्ट हैं। और कुछ बिल्कुल ऐसे भी हैं जो फालतू में रट के मतलब इररेलेवेंट से हैं। अच्छा, बिल्कुल फिर बिल्कुल। होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, या किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी में सेकंड सेकंड सेमेस्टर में। सेमेस्टर में। अच्छा, अब इसमें थोड़ा यार बहुत चीजें डिपेंड करती है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में आपका अगर इंटरेस्ट आ गया, या तो आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो तो आपको सी प्रोग्रामिंग सरदर्द लगने लग गई, तो भैया आगे के देन 3 साल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल सही बात फर्स्ट है। ईयर के बच्चे को सजेशन में ये दूंगा कि यार पहले जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ो ना, और आप अगर नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते, मतलब 12th में आपने सीएस नहीं पढ़ी, या तो इसको ना एक ऐसा समझो कि यार एक नया सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल। बहुत सिंपल सा है। जो कि सिंपल ही होता है, अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ के आया हो ना, तो कंप्यूटर साइंस ज्यादा टफ नहीं है, खासकर बिल्कुल प्रोग्रामिंग। सही बात है। शुरुआत में नई नई चीजें तो इसलिए अजीब सा लगता है। बिल्कुल। हमेशा हैंड्स ऑन करो। या कोशिश करो कि आप पे पर्सनल लैपटॉप हो फर्स्ट ईयर में, जैसी कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग आए। बिल्कुल अगर सही आपके बात। पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है, आप लैब के भरोसे बैठे हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत सारे बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाकर लैपटॉप खरीदते हैं। तब या तक तो श्योर। यार पूरा ही रामायण खत्म हो गई होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक। और देखो यार सही तो बताऊँ ना यार तो फर्स्ट बीटेक हमारी होती भी 3 साल की है। फोर्थ में तो पूरा प्लेसमेंट वगैरह चलता है, तो 3 साल का ये मेहनत जो भी है हमारी फर्स्ट ईयर में अच्छा, जो मैं तीन करना। साल भी नहीं, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, एक ही साल की होती है, मैं बताऊंगा कैसे। या फाइनल ईयर तो गया गया, फर्स्ट बिल्कुल ईयर में भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल पर सही बात फर्स्ट है। ईयर में जो यूटिलाइज करता है फर्स्ट ईयर को, या उसके लिए सेकंड थर्ड ईयर बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल एक तो पता है क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ना मोटिवेशन बहुत होता है। बिल्कुल तुम सही बात नए है। नए आते हो और सबके अंदर होता है यार हमें अच्छी कंपनी निकालनी है। सही बात है। तो अच्छी कंपनी जब आप निकालने का, आपका पर्पस ही, आपका गोल ही अच्छी कंपनी निकालने का, तो आप मेहनत भी करोगे। या श्योर। तो
तो सबसे पहले मैं बोला एक लैपटॉप रखो अपने पास, बिल्कुल जो टीचर क्लास में करवा के उन कोड को करो, बिल्कुल सही बात है। अपने हाथ से करो। जो या बच्चे नॉन सीएस बैकग्राउंड से आए हैं, जो बच्चे सीएस बैकग्राउंड से आए हैं, या उनके लिए सी प्रोग्रामिंग भी रिलेवेंट है, क्योंकि उनको सब कुछ पहले से ही आता है, कुछ नया बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, सही बात है। सब कुछ पहले से पढ़ाया जाता है। पर या अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तो आपको शुरुआत में ना जब एरर आती है ना, अब सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो या या बहुत कुछ चीजें आती है, तो लैपटॉप अपने पास रखो, बिल्कुल एरर आएंगी खुद डिबग करो, या डिमोटिवेट नहीं होना है। श्योर तो जितना आप एरर के साथ रहोगे, उनके साथ खेलोगे, उतना आपको आपकी लॉजिकल स्किल्स भी बढ़ेगी और आप फ्रेंडली भी होते जाओगे। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से कर ली या तो ट्रस्ट में ये पाइथन जावा सी प्लस प्लस बहुत हलवाई चीज है, कुछ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सही बट है। आप सी प्रोग्रामिंग में ही स्ट्रगल कर रहे हो बिल्कुल तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके और सी ओके प्रोग्रामिंग सीखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी कंपनी होती है, इनका पहला राउंड एमसीक्यू वाला होता है। वो सब सी उसमें जावा वावा नहीं पूछी जाती, उसमें सी के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, उसमें आपके पॉइंटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल मैलॉक कैलॉक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही बात आपके है। जितनी टाइप की क्लासेस होती है इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही गेट बात के है। लिए सी, अगेन गेट के लिए सी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। गेट में आपसे कोई पाइथन वाइथन नहीं पूछ रहा, गेट गेट में में सिर्फ आपसे सी सी आता प्रोग्रामिंग है। क्वेश्चन पूछ, बिल्कुल आउटपुट के क्वेश्चन हर कोई सी प्रोग्रामिंग पूछता है, क्योंकि कंपनियों को क्या पता कि किस बच्चे को जावा आती है, किसको पाइथन आती है, बट बिल्कुल कंपनी एज्यूम करके चलती है कि सी इज बेसिक लैंग्वेज और आपको हाँ सी आनी भी चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। दूसरा क्या है, ये पाइथन जावा में ना लाइब्रेरीज होती हैं, सी में बिल्कुल हर चीज स्क्रैच से लिखनी होती है। तो जब आप हर चीज स्क्रैच से लिखते हो तो आपको पता होता है अंदर एग्जैक्टली इंटरनली ना, जैसे पाइथन भी है ना, तो बहुत सारी जो पाइथन की लाइब्रेरीज है इंटरनली सी में इम्प्लीमेंटेड है। या तो श्योर वंस यू नो हाउ टू कोड इन सी, तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो अगर या आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सी प्रोग्रामिंग को बहुत सारा कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। बिल्कुल आपके टीचर ने सपोज आपको इफ एल्स पढ़ा दिया, हम्म, हैकर रैंक खोलो, बिल्कुल इफ एल्स पे क्लिक करो, बिल्कुल इफ एल्स के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, श्योर या बुक खरीद लो, क्या कहते हैं यशवंत कनिष्कर की बुक आती है, या उसके ऊपर इफ एल्स के क्वेश्चन खोलो, उन बिल्कुल क्वेश्चंस को आप इम्प्लीमेंट करो, बिल्कुल अपने हाथ से इम्प्लीमेंट करो। श्योर हेल्प चाहिए अपने दोस्तों की हेल्प लो, बट खुद करना है उन्हें। जितना फर्स्ट ईयर में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे अपने कोडिंग में, उतना आपको फायदा होगा। या श्योर ठीक है। दूसरा, कंपेयर कभी नहीं करना। होता है क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपके कुछ दोस्त होंगे जो पहले से कोडिंग वोडिंग करके आएंगे, बिल्कुल तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर से क्या कहते हैं शुरू हो जाते हैं iOS, एंड्रॉइड, वेब सही बात है। डेवलपमेंट, क्योंकि उनको कोडिंग आती है। तो वे बिल्कुल बच्चा क्या सोचता है कि यार मैं भी यही करूंगा, सही तो वो बात है। सीधा कूद कूद जाता है इन सब चीजों में। अब बिल्कुल जब वो इन सब चीजों में कूद जाता है तो उसको फिर प्रॉब्लम आगे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बेसिक फाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली फाउंडेशन उससे क्लियर नहीं होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर फर्स्ट ईयर में हो या और आप सीएस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप जैसे जो आपकी क्लास में मैम या करवाती जा रही है, अगर सपोज आपको लगता है कि आपकी मैम अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, कोई जरूरत नहीं है, एनपीटीईएल का सी प्रोग्रामिंग का बेस्ट कोर्स है। ओके बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी एडेक्स वगैरह पे, जिन बिल्कुल पर आपको सी प्रोग्रामिंग ढंग से करवाई जाती है। या बिल्कुल एक एक चैनल है कोड विथ हैरी, कोड विथ कोड भी हैरी पे है। बहुत अच्छी सी प्रोग्रामिंग करवाई जाती है। या श्योर यश ने भी करवाई, पर यश ने थोड़ा गेट की पर्सपेक्टिव से करवा रखी है। या मैंने कुछ ही टॉपिक्स कवर करे हैं इसी के। हाँ, उसने कुछ और उसने गेट की पर्सपेक्टिव से करवा रखी है एमसीक्यू निकालने के लिए। या तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो एमसीक्यू के बिल्कुल लिए, जब आप आपके प्लेसमेंट वगैरह के टाइम पे जब आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल वही गेट वाले क्वेश्चन टाइप के ही होते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे भी एमसीक्यू या के टाइम। श्योर तो जैसे कुछ चैनल्स हो गए, कोड विथ हैरी हो गया, माई कोड स्कूल हो गया, या 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 क्या कहते हैं, या वो हो गया सौरभ शुक्ला शायद कोई है हाँ सौरभ जो शुक्ला भी पढ़ाता है। कराए या तो ये सब लोग एकदम इम्प्लीमेंट करके करवाते हैं। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपकी फैकल्टी इतनी अच्छी है नहीं, तब भी कोई आपके पास ये रीजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फालतू रीजन होता है कि यार हमें कॉलेज में टीचर बेकार पढ़ा। ये आपके पास इंटरनेट है यार, बिल्कुल सही जब बात से है। जियो आया है तब से तो हर कंपनी ने सस्ता कर दिया इंटरनेट। और क्या सही बात तो है। आपके पास हर चीज है, और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है यार, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात है। एवरीथिंग इज फ्री। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जो कोई पेमेंट मांग भी रहा है ना यार, हो सकता है यार वो अच्छा हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, या बट उसको पे करने से पहले ना यार आप या देखो यूट्यूब पे क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल सही। 99.9% केसेस में आपको उससे भी अच्छा ऑल्टरनेटिव, आपको फ्री वाला ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं है सही ये बात। बेसिक सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन जैसे सब्जेक्ट में ना कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। सही बात है। इवन देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं होती यार, उनके लिए भी काफी वीडियो ज्यादा पड़ी जरूरत है। नहीं होती। हाँ, बहुत वीडियो पढ़िए, बहुत ज्यादा वीडियो पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जब आप हो, आप खुद इम्प्लीमेंट करो, पूरा फर्स्ट ईयर का वो पूरा सेमेस्टर डेडिकेट करो। या आप अगर मेहनत कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर सी प्रोग्रामिंग सेकंड सेमेस्टर में आने वाली है बिल्कुल और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग के जो मैंने चैनल बताए, इन्हीं चैनल में से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सही बात है। इससे एग्जैक्टली क्या होगा, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, आपको कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ना पता होता क्या है, जब सपोज सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है जैन में, हाँ बच्चा मार्च तक तो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि कोडिंग मेरे लिए है भी या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अप्रैल आते आते उसके एंड सेम आ जाते हैं, या तब तो बच्चा ये सोचता है भाई मेरी बस की नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ये कभी मत सोचो कि ये कोडिंग आपके लिए है या या नहीं है। नहीं है। फर्स्ट ईयर बिल्कुल में हमेशा ये सोचो कि मुझको करना है क्योंकि मैं इसमें आया हूँ। बिल्कुल करना फर्स्ट ही ईयर है। में जब आप अपना 100% दे दो, या उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर की छुट्टियां आती हैं, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि कोडिंग मेरे लिए है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। बट पहले से ये सोच के नहीं चलना है कि कोडिंग है या नहीं मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद आप रियलाइज अगर आपको होता है कि नहीं यार मेरा मजा नहीं आ रहा है इसमें, तब आप बिल्कुल सोचो कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता हूँ या बिजनेस वाली लाइन में जा सकता हूँ, या मुझे कोई और लाइन देखनी है अपनी, कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तब बिल्कुल आप बिल्कुल सोचो। बट जब शुरुआत में आया तब से ये क्या कहते हैं, धारणा क्रिएट मत करो कि यार नहीं करना नहीं करना। बिल्कुल अपने 100% दो। सही मैंने बात है। खुद अपने सामने ऐसे केसेस देखे हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से आए थे, या जिनको कोडिंग नहीं आती थी, और बिल्कुल आज वो अच्छी अच्छी जगह प्लेस है, और आज उनको सही उनको कोडिंग के अलावा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। सही बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो पहले ट्राई तो करो कि पहले तुमने जब ट्राई नहीं करा बस ऐसे ही सुन लिया नहीं बेकार है ये है, तो ऐसा नहीं होता। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। तो यार ये सब तो हो गया फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। अगर अब मैं सेकंड ईयर के लिए बात करूँ तो सेकंड ईयर के लिए क्या क्या होगा? सेकंड ईयर के लिए तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने सब फिगर आउट कर लिया कि बिल्कुल कोडिंग वगैरह करी है या नहीं। और सही जब सेकंड ईयर में आओगे तो थोड़ी आज़ादी टाइप की मिल जाती है। बिल्कुल जैसे हमारे और कॉलेज में फर्स्ट ईयर से आज़ादी होती है, बिल्कुल हमारे कॉलेज में थोड़ा सेकंड ईयर से आज़ादी थी। या श्योर सही बात है। फर्स्ट ईयर में उतनी नहीं थी। और बिल्कुल थोड़ा सेकंड ईयर में आकर थोड़ा सीनियर भी बन जाते हो। या तो जब आप सीनियर बन जाते हो तो आपको लगता है कि भाई हम तो 30 मार खाएं। बिल्कुल तो सेकंड ईयर से ना एक्चुअली में आपकी बीटेक सच बताऊं तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट होती है। या एग्जैक्टली सेकंड ईयर से जब आपकी बीटेक स्टार्ट होती है ना, तब आपको देखना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें भी आपको डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहिए। मैंने गलती करी थी, मैं डेवलपमेंट में घुस गया था। ओके डेवलपमेंट में नहीं जाना है। थर्ड सेमेस्टर में कोडिंग करो, जंप टू द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज स्टार्ट करो। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, डजेंट मैटर। बट आपको स्टार्ट करते रहना है। या कोड शेफ स्टार्ट करो, गो विथ कोड शेफ। या थोड़ा आपके ना लॉजिकल स्किल्स बढ़ेंगे उससे, कि बिल्कुल कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या करना है। सही फिर उसके बाद आपको उस सेमेस्टर एक सब्जेक्ट भी आएगा जिसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जब आपको डेटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्लेसमेंट में। बिल्कुल सही बात एक, है। हर कॉलेज में अच्छे फैकल्टी नहीं होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, टू बी वेरी बिल्कुल ऑनेस्ट। या अगर होते भी हैं तो सब सिर्फ थियोरेटिकल होते हैं। थियोरेटिकल पढ़ाते हैं। सही बात है। ठीक है, थियोरेटिकल आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, बट द पॉइंट इज आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, गिवन अ डेटा स्ट्रक्चर यू शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ योर या चॉइस। श्योर अगर आपको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, सिर्फ नॉलेज है, तो क्या कहते हैं, जो है ना वो 7, 8, 10 लाख से ऊपर की कंपनी, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात तो है। थर्ड सेमेस्टर में कुछ नहीं करना। थर्ड सेमेस्टर में जब आप आए हो, आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, या तो साइड बाय साइड अगर आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छी आती है ना, तो जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल उन लैंग्वेज जिसमें सी प्लस प्लस या जावा में आप डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाओ। बिल्कुल कोड शेफ साइड बाय साइड महीने में एक बार कोड शेफ स्टार्ट करो। या थर्ड सेमेस्टर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरी है या नहीं, मेरे बिल्कुल लायक है या नहीं। सही उसमें भी मैं ये बोलूंगा कि शुरुआत के एक दो, जैसे मैं बोला सी प्रोग्रामिंग में शुरुआत के 1-2 महीने में अपने आप को जज मत करो कि आपसे कोडिंग होगी या नहीं। वैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी शुरुआत में 1-2 महीने में जज नहीं करना है अपने आप। बिल्कुल सही बात है। पूरा टाइम दो, पूरा अपना टाइम दो, पूरी अपनी एनर्जी लगाओ। या उसके बाद आपको रियलाइज होता है तब अलग बात है। बट ऐसा नहीं कि शुरुआत का एक दिया और एक ही क्वेश्चन हुआ तो हमने सोच लिया यार नहीं, ये बिल्कुल हमारी बस की बात नहीं है। अगर वो तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे सपने है ना अच्छी प्लेसमेंट छोड़ने के, वो भी थोड़ा डगमगा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में भर के
कोडिंग दोबारा करनी है आपको अपनी पसंद की लैंग्वेज में, C++ या जावा में, आप बिल्कुल इसमें अच्छी कोडिंग करो। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर वगैरह इंप्लीमेंट करो। हैकर या रैंक पे अगेन इंडस्ट्रियल एल्गोरिथम के ट्रैक बने हुए हैं, तो सपोज बिल्कुल आपको एरे पढ़ा दिया गया है, ठीक, तो एरे पढ़ा दिया गया है तो एरे को अपनी फेवरेट लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना सीखो। देन बिल्कुल हैकर रैंक खोलो, डेटा स्ट्रक्चर के ट्रैक पे जाओ, डेटा एरे को सिलेक्ट करो, एरे पे आपने सिलेक्ट करा, उसके बाद एरे के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। लगाओ क्वेश्चन, 2 दिन तक अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिलता एडिटोरियल पढ़ो। बिल्कुल चीजें पढ़ के ही और स्ट्रगल करके ही आप सीखोगे। या श्योर अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हो तो यार कोडिंग नहीं सीख सकते। एरर जब तक नहीं आएंगे, एरर एरर के साथ आप अगर डील करना नहीं सीखोगे तो आप अच्छे कोडर नहीं बन पाओगे। और बिल्कुल अगर सही आप अच्छे कोडर नहीं होना यार, एक डिसेंट लेवल के, मैंने कह रहा कोई हाई फाई कोडर बनना है, 5 स्टार रेटेड कोडर, बट अगर या आपको डिसेंट लेवल की कोडिंग भी नहीं आती ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टार लेवल का कोड शेफ, तो आप डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग वगैरह में भी वो करोगे, स्ट्रगल करोगे। ये बिल्कुल बहुत फैंसी सी चीजें हैं जो लोगों को लगती है यार वेब डेवलपमेंट करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे। अरे भाई पहले कोडिंग तो सीख ले। बिल्कुल करनी सही तो बात उसमें भी थोड़ी बहुत कोडिंग ही है, एरर तो या उसमें भी आएंगे। जो बिल्कुल एरर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम करोगे ना यार, बिल्कुल चाहे आपने जिस भी लेवल की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी है, या वो एरर में जब आप डील करना सीखोगे, बिल्कुल वो आपको बहुत हेल्प करेगी। डेवलपमेंट में उससे ज्यादा एरर आते हैं। या श्योर टेस्ट केसेस हैंडल इसमें भी करने होते हैं, टेस्ट केसेस हैंडल उसमें भी करने होते हैं डेवलपमेंट में। बिल्कुल 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 तो सेकंड ईयर, तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप हो तो आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको स्टार्ट करो, आपको करनी पड़ेगी वो। जब या आप फोर्थ सेमेस्टर में आते हो तो आपको एक क्लियर माइंड हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग मेरी एकदम, मैं इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। या तो अगर आपको लगता है तो इसमें फिर लगे रहो। बिल्कुल फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी डेवलपमेंट को मत देखो, सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो। कोड शेफ पे थोड़ा ठीक हो गया है तो देन जंप टू कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस में क्या होता है, 2-2 घंटे के कंटेस्ट होते हैं शायद, क्योंकि बिल्कुल मैंने कोड फोर्सेस करा नहीं है, पर जितना मैंने सुना 2 घंटे के कंटेस्ट होते हैं। या तो जो 2 घंटे के कंटेस्ट होते हैं, वो कंटेस्ट आपको रियल में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, या ठीक। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोडिंग ना मैंने ठीक ठीक लेवल की सीख ली, या डेटा स्ट्रक्चर वगैरह मैंने इंप्लीमेंट कर लिए, मैं क्या ओके करूंगा, मैं सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन करूंगा गिग्स फॉर लीड कोड पे, बट कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लगता। या देन फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में यू कैन गो फॉर डेवलपमेंट, आइदर यू कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट, यू कैन गो फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, या और यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक मशीन लर्निंग एंड ऑल, ओके ओके ठीक। तो चलो अब थर्ड ईयर पे आते हैं। सेकंड ईयर का मैंने बता दिया था, थर्ड बिल्कुल ईयर में अब चाहे ये 3 ऑप्शन है। अच्छा, जैसे यश ने शुरुआत में बोला लैंग्वेज वाली बात, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूज रहता है या कि वेब डेवलपमेंट करे, वेब डेवलपमेंट में बैकएंड करें या फ्रंट एंड करें, या मोबाइल डेवलपमेंट है तो मोबाइल डेवलपमेंट में फ्लटर करें, एंड्रॉइड करें, आईओएस करें, या बिल्कुल मशीन लर्निंग करें, या क्या करें। बिल्कुल देखो यार ऐसा है, पहली बात, देखा देखी में कोई काम मत करो कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक। तुम कुछ भी करो, या तुम वेब डेवलपमेंट करो, तुम एंड्रॉइड करो, तुम आईओएस करो, तुम मशीन लर्निंग करो, या इवन तुम टेस्टिंग भी क्यों ना करो, या जो भी करो वो अच्छा करो। बिल्कुल तुमने कर बहुत कुछ लिया, बट तुमने अगर एक भी चीज अच्छी नहीं करी तो फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है अगर यही ऐसी ही कुछ मिस्टेक मैंने भी करी थी, मैं पहले आईओएस में जंप मारा, या देन आई जंप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देन आई जंप टू मशीन लर्निंग, बट था क्या, ओके मशीन लर्निंग में आने के बाद मेरे को ये रियलाइज हो गया कि चल ये मेरी बस की चीज है, बाकी बिल्कुल चीजें मैंने छोड़ दी। छोड़ दी बिल्कुल सही बात है हाँ, कहने का ये भी है कि अगर जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर की मैंने बात करी, फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हो, होता पता है क्या है, कोई चीज को सीखने का या करने का, सपोज ना वर्कशॉप होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप हुई 3 घंटे की, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, या आप वो वेबिनार टाइप का अटेंड करो, बिल्कुल ठीक। आप अगर फिर अगले दिन क्या करो, एंड्रॉइड का वेबिनार अटेंड करो, आप फिर बिल्कुल मशीन लर्निंग का अटेंड करो, तो ऐसे 2-3 वेबिनार अटेंड कर लो, इसमें आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। ओके वेबिनार और ये सारी जो वर्कशॉप टाइप की होती है, अटेंड करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल आपने अगर एक बार इंटरेस्ट अपना डिसाइड कर लिया, फिर पीछे नहीं देखना, फिर सही उसी बात को अच्छा करते रहो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके कॉलेज में आपकी फैकल्टी कुछ भी बोल दे या कोई कुछ भी कह दे, या यार जॉब ना सी प्रोग्रामिंग वाले की भी है, बट अच्छा सी प्रोग्रामिंग तो करो। बिल्कुल सही जॉब बात है पीएचपी वाले की भी है, अच्छी पीएचपी प्रोग्रामिंग तो करो। श्योर प्रोग्रामिंग तो यार असेंबली लैंग्वेज भी जो करते हैं ना प्रोग्राम, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी है, बिल्कुल बट वो अच्छा तो करो, जो भी करो वो अच्छा करो। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मशीन लर्निंग वालों को जॉब अच्छी मिलती है, वेब डेवलपर को नहीं मिलती है, वेब डेवलपर को अच्छी मिलती है, एंड्रॉइड को नहीं मिलती, या एंड्रॉइड में इतने सारे लोग आ गए या वो आ गए, कुछ नहीं, सब फालतू। अगेन ये तीसरा मिथ है, पहला मिथ या मैंने एप्टीट्यूड वाला बताया था, दूसरा मैंने लैंग्वेज वाला बताया था, तीसरा मिथ है। या बिल्कुल शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करो अच्छे से करो। कहाँ बिल्कुल से करना है,
कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है यार, यूडेमी खोलो, या सस्ते कोर्स होते हैं। अगर बिल्कुल आपको कहीं और से मिल जाता है वेल एंड गुड, बट मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए कि टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, ये कर लो। पब्लिक सही प्लेटफॉर्म बात। पे तो ये इसलिए चाहिए क्योंकि वो सबको जानते हैं कि वो लीगल चीज नहीं है, बट या करता श्योर, हर कोई है वो, बट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बिल्कुल और ज्यादा वो होता भी नहीं, 350 का फर्क होता है, इतना तो यार तुम पिज्जा विज्जा खा जाते हो। बिल्कुल सही बात साढ़े है। तीन सौ के 350 का वो मिल जाता है तुम्हें कोर्स वगैरह यूडेमी पे, या तो इलीगल काम करना क्यों है। तो बिल्कुल 350 का यूडेमी पे कोर्स मिल जाता है, या कुछ और वेबसाइट है जैसे लर्न कोड ऑनलाइन है, या इन पे तो बहुत सस्ता कोर्स होता है, 200 रुपया कोर्स होता है। ये तुम बिल्कुल कोर्स पकड़ो, बिल्कुल कोई भी टेक्नोलॉजी का कोर्स पकड़ो, इसमें ना आखिरी में प्रोजेक्ट जरूर करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट करवाते हैं ना, उस प्रोजेक्ट को जो जैसा वो करवा रहे हैं वैसे तुम भी करते रहो। या एक बार तुमने वो पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, फिर तुमको एक बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी स्टैक को लेके प्रोजेक्ट कैसे बनता है। बिल्कुल फिर अपने आप ना आसपास ढूंढो कोई प्रॉब्लम। फॉर या एग्जाम्पल आपने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक, और उसमें उस बंदे ने ई कॉमर्स साइट से बनवा दिया आपको। या अब अपने आसपास देखो यार कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो इसकी तरह लग रही है। योगेश नेक्स्ट है यार कि एक ये इंटर्नशिप का काफी भूत रहता है बच्चों के ऊपर कि मैंने मतलब अभी देखा रिसेंटली यार, बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं अभी, उन बच्चों का पहली लिमिटेशन क्या है कि उन बच्चों को सी लैंग्वेज भी नहीं आती है, और दूसरी शिकायत क्या है कि यार भैया हमको इंटर्नशिप चाहिए, बताओ कैसे निकालें। तो यार ये इंटर्नशिप का क्या मतलब सही में रोल होता है, और अगर होता है तो कितना लेवल तक रोल होता है, और अगर नहीं बच्चे करते तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? अच्छा, तो यार इंटर्नशिप का ये सिनेरियो होता है कि यार अगर आपको अच्छी स्टार्टअप में अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल रही है तो या अच्छी बात है। बिल्कुल इंटर्नशिप का मतलब अगर आपको सपोज डेवलपमेंट की भी इंटर्नशिप मिली है तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। इंटर्नशिप बुरी कहाँ पे है, जब आप सिर्फ एक इंटर्नशिप के से अच्छा है। हाँ, अगर आपका अमेजोन में इंटर्नशिप है वेल एंड गुड भाई, आपकी या अर्बन क्लैब जैसी कंपनी में इंटर्नशिप है बहुत अच्छा है, जोमेटो स्विगी में इंटर्नशिप है बहुत अच्छी बात है। बट कोई श्योर आलतू फालतू एरी गैरी कंपनी में सिर्फ कॉलेज में नंबर पाने के लिए इंटर्नशिप मत करना, क्योंकि वो बिल्कुल सब मिल जाते हैं, श्योर सही बात है उसके पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल उससे अच्छा क्या करो, अपना टाइम जो समर वेकेशन का टाइम है वो डेटा स्ट्रक्चर या अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने की ज्यादा कोशिश या करो, है कि नहीं। तो बिल्कुल है क्या यार कि भागना नहीं है इंटर्नशिप के पीछे, मिल जाती है अच्छी बात है। अगर आपको सपोज आपको सपोज मोबाइल डेवलपमेंट के ऊपर इंटर्नशिप मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है उसमें। बिल्कुल बट आप वहाँ पे क्या सीख रहे हो इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको ज्यादा सीखने के लिए नहीं मिल रहा और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो नहीं करनी चाहिए इंटर्नशिप, तब आप बिल्कुल अपना टाइम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह पे ज्यादा फोकस। या श्योर ओके ओके ओके। और यार एक है ना ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब प्रोजेक्ट का क्या रोल रहता है मेजरली इंटरव्यू में? तो यार प्रोजेक्ट तो देखो इम्पोर्टेंट होता ही है, या बट वही कहा ना, अगर आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है बिल्कुल तो प्रोजेक्ट एक ठीक ठीक लेवल का चल जाएगा। सही बात है कॉम्पिटिटिव वाला प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है तो प्रोजेक्ट आपका अच्छा लेवल का चाहिए। कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि आपने बीटेक में कुछ किया है। बोल बोल बोल। चलो ठीक है। तो यार योगेश एक ना मतलब देखा है कि कॉलेज में ना डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं मोबाइल में पबजी वगैरह खेल लेते हैं, अब तो पबजी बैन हो गया है, वरना कई बार हाँ वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं पूरे पूरे दिन, कोई बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, कोई कुछ करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके बीच में बच्चे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी होती है, मतलब एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए भाई, अगर किसी का ड्रीम है एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उन सब एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्शन से निकलकर वो मेहनत किस तरह करे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो यार, पहली बात तो ये कि डिस्ट्रैक्शन तो क्या कहते हैं 18 से 22 साल की उम्र में कॉमन बिल्कुल सबके साथ होता है। कोई अगर बिल्कुल ये दावा करे कि नहीं इसके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो झूठ बोल रहा है वो। सही ये बात है मतलब पॉइंट ये है कि यार आपको ये देखना पड़ेगा आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी बिल्कुल है कि नहीं। चीजों को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करो तो हर चीज आसान है। अपने या आसपास ऐसे दोस्तों को रखो जो अच्छा कर रहे हो, जो मोटिवेट करे आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं कि यार जो सिर्फ तफरी काटने के लिए बैठे हो, क्योंकि यार तुम जैसे लोगों के आसपास रहते हो तुम बिल्कुल वैसे बन जाते हो। सही बात है तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे या मेजोरिटी का जैसा प्लेसमेंट होगा तुम्हारा भी वैसा ही प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है ये बहुत सारे केसेस में वैलिड होता है। या श्योर मैं कुछ कुछ बच्चों की थोड़ी किस्मत भी रह जाती है बट दैट्स ओके, बट मेजरली ये होता है। तो अगर तुम ऐसे बंदों के आस ऐसे मतलब ये नहीं कि यार मजे नहीं करने कॉलेज लाइफ में क्या नहीं करना, या वो सब करो,
बिल्कुल क्लब में रहो, मैं भी क्लब में रहा, बहुत मजे करे हमने भी। खबर हो जाएगा क्योंकि तुम भी मेहनत करोगे यार वहाँ कंपनी में जाने के बाद, और बिल्कुल कंपनी में जाने के बाद अगर हो सकता है तो मेहनत करो, और जो काम तुमसे करवाया जा रहा है उसमें तुम इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जब तुम कंपनी स्विच मारोगे या तो तुम्हारे बहुत अच्छा पैकेज लगेगा। तो बिल्कुल ये भी एक मिथ है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता कि 7 लाख का प्लेसमेंट है, 8 लाख का प्लेसमेंट है तो वो सक्सेस की कैटेगरी में आता है, और 3.5 लाख वाला फेलियर की कैटेगरी में आता है। नहीं, ये झूठ है, अगेन ये बिल्कुल झूठ है। ये सही भी बात है। हम बच्चों का बनाए हुए रूल्स हैं। ये बिल्कुल लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका 8 लाख में हुआ है उसने कोई पहाड़ तोड़ दिया, कुछ नहीं तोड़ा है उसने। बिल्कुल सही उसने बात है। थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है, थोड़ी या उसकी किस्मत बेहतर रही है, बिल्कुल और कुछ चीजें 4 लाख का बंदा है उसको भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतनी नॉलेज है, बस या थोड़ी बहुत उसकी कमी रह गई होगी। वो कमी अगर वो पूरा करेगा तो 1 साल जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, बिल्कुल 1 आध साल के बाद उसका भी उतना हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात। या श्योर 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 सही बात है। तो यार इसके साथ साथ एक ना यार सर्टिफिकेट का काफी बड़ा मिथ रहता है मेरे हिसाब से बच्चों में। मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि लिंक्डइन पे इतने सारे सर्टिफिकेट मैंने देखे हैं पिछले 2 महीने में, इतने ज्यादा देखे हैं। मतलब हर बच्चा सर्टिफिकेट शेयर करता है कि मैंने ये कोर्स करा, ये कोर्स करा। तो मतलब उन सर्टिफिकेट का क्या रोल है इंटरव्यू के टाइम पे? या तुम जावा का सर्टिफिकेशन निकालो, शायद जो ओरेकल वगैरह का या होता है ना, कुछ ओरेकल से रिलेटेड कुछ होता है, बिल्कुल कोई जावा बिल्कुल करता हो पता होगा या भाई, वैसा कुछ निकाल लो तो भाई समझ में भी आती है बात। बिल्कुल तुम वो रेड हैट का भी होता है शायद, उसका निकाल लो तो समझ में आ रही है बात। या जो रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है वैसे कुछ निकाल लो तो समझ में आ रही है बात। बिल्कुल ठीक है यार, लिंक्डइन को में ना गंदा मत मचाया करो कि सारे यूडाइमी के सर्टिफिकेट डाल दिए, भाई किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सही बात है बिल्कुल तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, तुम्हारी जो जी गिटहब रिपोजिटरी है, या ठीक है, और तुम्हें जितनी नॉलेज है बिल्कुल वो मैटर करती है। सही बात है कितनी बार बिल्कुल पता है क्या होता है, तुम अपना वो डाल देते हो, सर्टिफिकेट वगैरह रेज्यूमे में लिख देते हो, बैकफायर कर जाता है। बिल्कुल बैकफायर कैसे कर जाता है, तुम जब सर्टिफिकेट लिख रहे हो तो क्या होता है, इंटरव्यू को लगता है कि भाई इसने सर्टिफिकेट लिखा है पाइथन, या एक्सपर्ट पाइथन, या वो पाइथन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल बट वो सर्टिफिकेट तुम्हें कैसे मिला है, तुमने कोई एग्जाम छोड़ दिया, तुम तो कोर्स कंप्लीट करा है। बिल्कुल सही बात है। कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट के पीछे कभी मत भागो, इंटरव्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता सही बिल्कुल एग्जैक्टली सर्टिफिकेट। या तो जिस चीज से इंटरव्यू को फर्क ही नहीं पड़ता, उस चीज पे तुम टाइम इन्वेस्ट क्यों करते हो? बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल पे ध्यान दो ना। या सही अब बात है। बहुत सारे लोग पता है क्या होते हैं, पेमेंट भी इसलिए करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में जिससे उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, बिल्कुल चाहे सही उनको बात है। बेसिक वही फ्री चीज यूट्यूब पे मिल रही हो, पर उनके बिल्कुल दिमाग में क्या होता है कि वो करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट दिखाएंगे हम। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा भाई, सही बात है। तुम्हारे क्लास वाले कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देंगे लिंक्डइन पे तुमसे, बस उससे क्या हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो यूट्यूब पे जैसे मैंने पहले ही बोला सब कुछ मिल जाता है, या पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं। और अगर बिल्कुल कर रहे हो तो थोड़ा अपने ना गाइडेंस वाइडेंस ले लिया करो लोगों से, ये नहीं कि 1,000 रुपए खर्च कर दिया कुछ नहीं सीखा तुमने, बिल्कुल बिल्कुल या सही दो बात हजार है। रुपए खर्च कर दिए। मैंने तो एक जगह देखा है कि एक किसी ने, लोग 15-15 20-20 हजार रुपए खर्च कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ने में। या बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। तो यार योगेश मतलब आज काफी सारी बात हुई, तो मतलब एक अगर मैं बिल्कुल एक समराइज की बात करूँ तो कुछ एडवाइस जो जूनियर्स को देना चाहोगे जिससे कि यार वे चीजों को स्मूथली कर सके अपने आगे प्लेसमेंट के टाइम के लिए? प्लेसमेंट के टाइम के लिए यार कुछ नहीं, बस मैंने बोला प्रायोरिटाइज करो चीजों को, मजे बिल्कुल करो। आखिरी में सबका अच्छा हो ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा देख रहा है, तो या तुम्हें लग रहा, अगर तुम ये देखोगे कि डिजिटल का पैकेज कितना, तुम्हें लग रहा होगा यार सर की लाइफ सेट है, सर का डिजिटल में हो रखा है। बिल्कुल बट सच बताऊं क्या है, जब तुम फाइनल ईयर में आओगे ना तुम्हें पता लग जाएगा 7 लाख 8 लाख ये इतना मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली सही बात है। क्योंकि जब तुम 7 लाख पे आते हैं तो तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि यार 10 लाख भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो थोड़ी बिल्कुल मेहनत करेंगे 10 लाख पे ही पहुंच जाएंगे। सही बात है। तो जैसे तुम्हें अभी लग रहा होगा ना कि 7 लाख का है, या जैसे इससे पहले यश ने किसी क्या कहते हैं 8 लाख इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर का डाला, तो मुझे लगेगा इनकी लाइफ सेट है। मेरे या को जूनियर्स बोलते हैं सर आपकी लाइफ सेट है, किस बात की चिंता है, डिजिटल का पैकेज आपके पास। बिल्कुल सही ऐसा बात। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, सही बात है। लाइफ 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 का पैकेज से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, टेंशन कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट की टेंशन है, प्लेसमेंट लग गई तो उसके बाद कंपनी की अपनी टेंशन होती है। ठीक या है, श्योर। कोरोना का टाइम चल रहा है तो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको अलग ही टेंशन होगी। बिल्कुल सही बात है। जो जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको इस चीज की टेंशन होगी हम फुल टाइम कब होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ना यार, पढ़ाई लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल लर्निंग एबिलिटी होती है वो डिसाइड करती है आपकी अर्निंग का पैटर्न। एग्जैक्टली सही बात है।
जितना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे ना तो खुश रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल अगर एक ही चीज करते रहोगे ना वही, और फिर वहीं बैठे हुए हो तो मजा नहीं आएगा। फिर बिल्कुल नई नई बिल्कुल चीजें ट्राई करते रहो, या सब एग्जैक्टली करो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन, मैं बिल्कुल हमेशा ये कहता हूँ कि एक या चीज में बहुत अच्छे बन जाओ, बाकी चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की मतलब हर चीज की। तो बिल्कुल आपको अगर चार लोग वहां पे खड़े हैं और कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, स्मार्ट सही बनो। एग्जैक्टली बात कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है तो तुम पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए कि क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है कोई जीडीपी के बारे में बात करे तो पता होना चाहिए जीडीपी क्या है, कैसे है, क्या है। या सही बिल्कुल 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 क्योंकि जो स्मार्ट बंदा होता है जिसे हर चीज की नॉलेज होती है, बिल्कुल लोग भी उसके पास आते हैं, लोग भी उससे सजेशंस लेते हैं, लोग भी उससे पूछते हैं। बिल्कुल और सही एक चीज बात जो मैं फाइनल बोलूंगा यार, हमेशा हेल्प करने की कोशिश किया करो अपने दोस्तों की। बिल्कुल जो दूसरों को उठाता है वो या खुद भी उठता है ऊपर, जो दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करता है ना वो खुद भी नीचे जाता है गड्ढे या सही बात है बिल्कुल एग्जैक्टली में। तो एक यार बस एक बात ये ध्यान रखना कि अभी कैंपस रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपका किसी कंपनी में नहीं होता तो यार बिल्कुल भी उन्हें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी पाइपलाइन में है, काफी सारी कंपनी कॉलेज में आएंगी, काफी आपको पास ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। तो मतलब बस मेहनत करते रहना है, अपना काम करते रहना है, और सब कुछ तो बिल्कुल यार अच्छा हो जाएगा, लास्ट तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसी बात नहीं कि कोविड चला है तो ऐसा नहीं, कोविड चलता ही रहेगा, कभी ना कभी तो ये चीज भी खत्म होगी। तो मतलब सब चीज मतलब अपना सेट हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है कि यार प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कैप जी निकल गई हाथ से, डीएक्सी निकल गई है, ये निकल गई है, वो निकल गई, मतलब सब चीज यार फालतू के, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार और एक बात और मैं ऐड करूंगा इसमें कि जैसे इसने बोला कि ज्यादा टेंशन मत लेना उसकी प्लेसमेंट की, हाँ ये सच बात है, बिल्कुल सब निकल जाता है। या आखिरी में जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाता है। अभी बिल्कुल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको मिलेगा जरूर। बिल्कुल बट सही जैसे बात है कोरोना चल रहा है, या जो अपनी स्किल्स पे अभी काम करता जाएगा, बिल्कुल कोरोना के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होगी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एग्जैक्टली जो सही अभी बात है खाली बैठा हुआ है, बिल्कुल कोरोना के बाद कंपटीशन और बढ़ जाएगा, फिर ये शिकायत मत करना कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। हमें जॉब नहीं मिली, सही बात है जॉब देने की जिम्मेदारी हमेशा गवर्नमेंट की नहीं होती है, बिल्कुल कॉलेज की नहीं होती है, या आपकी भी होती है। आपकी सही ठीक है, बात आप है बीटेक कर रहे हो, आपका फ्यूचर लगा है। बिल्कुल ठीक है, आपके जो पेरेंट्स ने आप पे पैसा इन्वेस्ट किया है उसको जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल तो सही आपको बात मेहनत है करनी पड़ेगी। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो यार थैंक यू योगेश यार, आज काफी ज्यादा बात हो गई है। तो यार अगर कोई भी ऐसा कोई चीज आपके दिमाग में चल रही हो जो आपको ऐसा लगता हो कि मैंने अभी योगेश से डिस्कस नहीं करी है, या आपको अगर पर्सनली योगेश से कोई डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं योगेश की आपको लिंक्डइन आईडी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो और वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो योगेश से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू यार योगेश, आज काफी अच्छा लगा थैंक यू तुमसे सो बात मच, करके। थैंक थैंक यू यार, यू, फिर थैंक मिल यू। और यार एक चीज और बोलूंगा यार कि यश भाई पिछले मई 1 तारीख से चला रहा है ये चैनल। या ठीक, देखो यार होता पता है क्या है, जब कोई तुम्हें लगता होगा कि यार वीडियो आ रही है रोज, बिल्कुल कभी एक दो कभी दो, अब तो पिछले 1 महीने से शायद यश 2 वीडियो डाल रहा है। या मेरे को इसलिए पता है क्योंकि इस चैनल के साथ मैं भी वो करने में, तो यार ऐसा है ना, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लग रही है इस चीज में। तो बिल्कुल जैसे अगर आप कोई चीज इस पर पढ़ते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप शेयर करो, वो कोई आपसे बिल्कुल पैसे नहीं ले रहा है। सही बात है एग्जैक्टली तो आपसे वो कोई जब वो पूरे जैसे उसने लेटेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी, तो बिल्कुल आपसे वो कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो ये या आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको आगे शेयर करो। क्योंकि बिल्कुल अगर आप शेयर करोगे ना तो उसके लिए भी वो मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो उसे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। बिल्कुल सही बात है सिंपली यार ये कि 2000 रुपये ले रहा होगा तुम उसको खुशी खुशी पे कर देते या 3000 रुपये पे कर देते। अगर वो तुम्हें फ्री में करवा रहा है तो एक चीज एज अ पेमेंट जो तुम उसके लिए कर सकते हो वो ये कि तुम इसको आगे शेयर करते जाओ। बिल्कुल सही बात है यार, मैं खुद बोलता हूँ यार कि जब वीडियो देखा करो यार तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करो, तो यार कमेंट से कुछ नहीं होता, बस एक थोड़ा मुझे पता लगता है कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। और यार बोलता ही हूँ लगातार कि दोस्तों यार शेयर करते रहा करो, क्योंकि यार अभी मतलब देखो मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, वरना अभी 2 महीने हुए हैं यार कॉलेज खुले हुए, मतलब बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं, कुछ बच्चे थर्ड ईयर में आए हैं, और मतलब मेरे पास अराउंड 15-20 बच्चों के मैसेज मेरे पास अभी भी पड़े हैं, जो मुझे ये बोलते हैं कि भैया कॉलेज में हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार देखो मैं किसी स्पेसिफिक टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता है कौन टीचर कैसा पढ़ाता है, हर चीज पता है किसका क्या लेवल है, बस बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अभी मुझे परसों की बात है, परसों मुझे एक बंदे ने क्या बोला कि भैया क्लास में हमें 10 दिन से एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही, मैंने आपकी 10 मिनट की वीडियो देखी, मुझे वो चीज समझ में आ गई, तो मैंने बोला अच्छी बात है ना, अगर तुम्हें समझ में आई तो अपने दोस्तों से शेयर करो, हो सकता है
जो दिक्कत तुम्हें आ रही थी पिछले 10 दिन से, वो दिक्कत तुम्हारे दोस्तों के साथ भी आ रही हो, तो उनके साथ शेयर करो, उन्हें भी देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो यार बस शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखते रहें। अगर कुछ आपको अच्छी लग रही है तो उसका मतलब सही है ना कंटेंट, तो उन्हें शेयर करो। और क्या चाहिए? कोई आपसे पैसे ले रहा है, कोई आपसे कोई कॉस्ट नहीं रहा है इस चीज के लिए, बस और क्या चाहिए यार। तो थैंक यू यार योगेश, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलो मिलते हैं भाई किसी और ओके, वीडियो में, मिलते हैं, चलो बाय 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 यार। बाय बाय।